मेरी स्क्रीन विजुअल है? यस सर। 1 मिनट, सेटिंग में करना भूल गया। ठीक है, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था मैं उसको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर एक दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ठीक है, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, तब तक जो हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने आपको 3-4 चीजें बताई, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि आपके सामने हमने क्या बताई थी, 3-4 चीजें जो है यानी कि बताई थी। पहला हमने यानी कि कौन सा, काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्या काइनेटिक गैस इक्वेशन का फॉर्मूला आप लोग बताना चाहेंगे? काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या फॉर्मूला था, बताएंगे? इक्वेशन पीबी इक्वल टू 1/3 मनु का स्क्वायर, यानी कि RMS। यही तो कल बताए थे कि यानी कि आपके सामने क्या है कि आपको जो है यानी कि जो फॉर्मूला बताए थे वो क्या बताए थे, काइनेटिक गैस इक्वेशन बताए थे, जो क्या होती है, पीबी इक्वल टू 1/3 मनु का स्क्वायर RMS होता है। ठीक है, दूसरा हमने बात की थी काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, यानी कि हमने किसकी बात की थी, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना चाहेंगे आप लोग, क्या होता है? 1/2 mv²। हाँ ओके, एक तो ये होता है, एक आपको मैंने बताया था 3/2 NRT बताया था। ठीक है, यानी कि आपको क्या बताया था, 3/2 NRT। ये फिर किसके लिए निकालोगे, 4 N मोल के लिए निकालोगे। ठीक है, यानी कि किसके लिए निकालोगे, 4 N मोल्स के लिए निकालोगे। अगर आपके पास दूसरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था, 3/2 RT। ये कब लगाओगे, जब आपको 4 1 मोल के लिए। ठीक है, कल मैंने डिराइव भी किया था दोनों फॉर्मूले। एक और फॉर्मूला बताया था काइनेटिक एनर्जी के लिए बोल्टमैन के टर्म में। क्या फॉर्मूला बताया था, कोई बताना चाहेंगे? 3/2, क्या बताया था, KBT। ठीक है, अब यानी आपके पास मैंने क्या करा था, ये जो है यानी कि क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था। केबी की वैल्यू कितनी बताई थी, आपको याद है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर सेकेंड बताया था, जूल पर केल्विन बताया था। ठीक है, यानी कि इतनी सारी बातें जो हम लोगों ने कल की क्लास में की थी, और कई सारी बातें बताई थी काइनेटिक गैस इक्वेशन की, यानी कि आइडियल के लिए, कि उसके अंदर क्या हो जाता है कि जो है कोई अब बच्चे आने लगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया है। यानी कि मैंने बताया था कि वहां पे आपके लिए काइनेटिक गैस इक्वेशन के 5-6 जो है आपको बताया था। मैंने कहा था वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस नेग्लिजिबल लेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वहां पे जीरो हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी जो है यानी कि उनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है ड्यू टू द सरफेस टेंशन, या फिर जो है इक्वी फोर्स लगता है, तो जिन कारणों से जो है ये सारी जो है कल की क्लास में बात की थी। दूसरी हमने क्या की थी, काइनेटिक गैस इक्वेशन की बात की थी। काइनेटिक गैस इक्वेशन इसका वैसे तो यूज होता नहीं है, लेकिन आपको याद रखना, सीधे सीधे पूछेगा काइनेटिक गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पीवी इक्वल टू 1/3 मनु का स्क्वायर RMS होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, नीट में 3-4 बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसको याद भी रखना होगा। ठीक है, अगर एन मोल की बात करेगा तो यानी कि ये NRT लिखना, अगर जो 1 मोल की बात करेगा तो 3RT लिखना। अगर जो ये जो निकालोगे, फोर किसके लिए निकालोगे, एक मॉलिक्यूल्स के लिए स्पीड, यानी काइनेटिक एनर्जी फॉर, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल्स, यानी कि हम लोग जो इस काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे, 1 मॉलिक्यूल्स के लिए निकालेंगे। और फिर केबी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर सेकंड हो जाएगी। ये सारी बातें हमने जो है यानी कि कल की क्लास में की थी, मैंने जस्ट शॉर्ट रिकॉल बताया। अब देखो यहीं पे देख सकते हो आपको जो है यानी कि कितना हो जाएगा, केबी का मतलब क्या होता है, R/3। आपको याद हो, देखो मैंने बताया था, यानी कि R/Na को हम लोग क्या लिखते हैं, केबी, और इसकी वैल्यू मैंने निकाल के भी बताई थी, 8.314 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां से आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बताइए कि क्या आंसर होगा।
आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी। सभी लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक है, ताकि कि जो है आप लोगों का कुछ सीख के जाओ। बन गया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, मैं बता दूं क्या? काजल, Sir, we रिया, are trying. Sir, ओके, wait. वन मिनट। रिया, बहुत ही आसान सा, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 nRT होता है। अब ये फॉर्मूला लगाना है और इससे जो है आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से ट्राई कीजिए, ताकि कि जो हम लोग क्या कर सके, इसको जो है आगे बना सके, ठीक है। चलिए, Sir, 1870.6 joule. ओके पायल, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने सभी ने ट्राई जरूर कर लिया होगा। मैं निकालता हूँ कितना आएगा। देखो, क्या मैं एन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मोल निकाल लो, मिथेन है तो यानी कि कितना मोल हो जाएगा? 8/16, यानी कि कितना लिख सकता हूँ? 1/2 लिख सकता हूँ। आर की वैल्यू कितनी लेनी है? यानी कि आपको मैंने कहा था एनर्जी वाली है तो एनर्जी वाला टर्म लेना, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 400। आपको मैंने बताया था टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि क्या करोगे? 273 प्लस सेल्सियस, और यहाँ पे 273 प्लस सेल्सियस कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। इसको ऐड करो, ओहो सॉरी, 300 होगा। यानी कि कितना हो जाएगा ये? 300, जो है नहीं 127 है, सिर्फ 27 है, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा ये? 300। अब जैसे ये कितना हो जाएगा? 300। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसको मैं यानी कि 4 से डिवाइड कर दूं तो यानी कि कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। और यानी कि कितना हो जाएगा? पॉइंट, और आपके सामने ये कट गया तो यानी कि पॉइंट आ जाएगा, और उसके बाद कितना आ जाएगा? और 0, और ये कितना आ जाएगा? 27 ठीक है। तो इसको अप्रोक्सीमेट 2 मान लेता हूँ। 2.07 को आप अप्रोक्स कितना मान लो, यानी कि जो है इतना मान सकते हो, ठीक है। अब यानी कि आपके सामने कितना हो गया, तो यानी कि जो है कितना ये कट जाएगा। मैं इसको इसलिए नहीं छेड़ा ताकि कि जो है 900 × 2, यानी कि करीब करीब जो है यानी कि कितना आ जाएगा? 1800 जूल। 1800 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, लेकिन हमने जो है अप्रोक्सीमेटली निकाल लिया, ठीक है। ताकि कि आप लोग भी ऐसे ही करना पूरा। 1800.3 आएगा. हाँ, ओके, वेरी गुड। मैंने जो है यानी कि अप्रोक्स निकाला, आपके सामने जो है अगर जो ऑप्शन दिया रहेगा वहां से निकाल लेना, ओके बेटा। बाकी सबने बनाया था या नहीं बनाया था? Yes, sir. हाँ, चलिए, तो आपके सामने जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरूर ट्राई कीजिए आप लोगों के लिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये जो है 127 डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाफट से ट्राई कर लीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोई बताना चाहेंगे? आप लोग सभी मेरे साथ बोलिए, ताकि कि आप लोग भी सीखते चले जाओगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सर, हम फॉर्मूला नहीं, आंसर निकाल के बताएगा। ठीक है, बताइए आप लोग। तो 3/2 हाँ, बोलिए। RT का RT आएगा इस फॉर्म. यहाँ पे केवीटी वाला लगाना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स के लिए पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? केवीटी वाला लगाना। उससे भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, लेकिन उसमें मेहनत ज्यादा लगेगा। लेकिन आप इससे बनाते हो तो ज्यादा आसानी से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इससे बनाइए सर, आप। इसका आंसर शायद 4.99 किलो जूल है. ओके, और कोई बताना चाहेंगे?
पायल, सर रिया। 4.99 किलो। ओके, वेरी गुड स्वाति। ठीक है, चलिए अब मैं बना देता हूँ। सबने जो है आप लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3/2 kBT। ठीक है, अब यानी कि 3/2 और केबी की वैल्यू कितनी होती है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि आप इसको कटा दो तो यानी कि कितनी बार में कट जाएगा, अगर जब मैं यहां से कटाऊं तो कितनी बार में कट गया, 200 बार में। अब देखो यानी कि मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से। 8 × 24, 3 × 9 2 11, 3 × 1 4, 2 दशमलव के बाद है, यानी कि इंटू 200 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, यानी कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 8, और सॉरी यहाँ पे 4 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 828 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, और यानी कि कितना हो जाएगा, 8.28 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? यस सर। हाँ, बाकी किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। अरुणा, भूमि, नो हिमानी, सर। कशिश। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। महक, ठीक है, नो यानी सर। कि हाँ ओके, आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको बनाइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हो गया? नो सर। ओके, सर 623.5 जूल। ओके। अच्छा, अमन पठानिया इसी का है क्या? ठीक है, चलिए मैं बना देता हूं। आप लोगों ने सभी ने ट्राई कर लिया है। चलिए, चलिए मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, 3/2 nRT। यानी कि क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, 3/2 nRT हो गया। अब देखो यहां से n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। r की वैल्यू कितनी ले लोगे, 8.314। t की वैल्यू कितनी लोगे, t की वैल्यू कितनी लोगे बताइए, क्या कितनी लेंगे, 50 + 273 या 50 डिग्री सेल्सियस, बताइए। अरे कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग। सर मैंने तो 50 ली थी। मैंने 3/2 आर टी का फॉर्मूला लगाया था, तो उसमें मैंने टी मतलब टी की वैल्यू ली थी, मतलब पी की नहीं ली थी। हाँ, टी की वैल्यू कितनी ली, सॉरी कितने लिया? सर मैंने 50 ली थी। ओके, बाकी बच्चे बताना चाहेंगे कितना लिए हैं? सर स्वाति। हाँ, 273 + 50। ओके, चलिए मैं तो थोड़ा सा, 3 ली मैं थी। यही सोचना, मैं जो है आपको बताना चाह रहा था कि कैसे क्या लेना है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कि मैं यहाँ पे बस समझाने के लिए आपसे इस चीजें बता रहा हूँ कि मैंने इनिशियल टेम्परेचर मान लिया T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनिशियल मान सकता हूँ। इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, T डिग्री सेल्सियस + 273। अब कहता है यानी कि इसके अंदर हमने क्या करा, T2 जो है यानी कि 50 डिग्री ज्यादा है, तो यानी कि T + 273 + 50 डिग्री, यानी कि इतना हो जाएगा। तो चेंज इन कितना हो गया, यानी कि 273, ये T1 हो गया,
इसमें से माइनस करोगे तो यानी कि T2 यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसका मतलब याद रखना कि जब भी चेंज की बात करेंगे ना, तो जितना चेंज होगा उतना ही क्या कर देना, यानी कि लिख देना। यानी कि यहाँ पे जो है 50 + 273 का यूज नहीं करेंगे। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? Yes, Yes, sir. हाँ, sir. ठीक है। Yes, तो यानी sir. कि अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप इसको जो है यानी कि 4 से डिवाइड कर दो, तो यानी 2 से डिवाइड कर दो, तो यानी कि 4, और ये कितना हो जाएगा 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 15 × 5 = 75, यानी कि 7 15 7 22, हाथ मरल यानी कि कितना हो गया 2। ठीक है, और 15 चौके 60, 60 2 62, यानी कि इतना 622.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना जो है यानी कि क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। क्या किन्हीं का आंसर आया था ऐसा? बोलिए। आपने काजल ऐसे ही सर किया? मेरा 2 3 आया था, पर सर मैंने 3/2 RT लिया था। सर n की तो वैल्यू 1 थी ना, इस वजह से मैंने हाँ डायरेक्ट ठीक है, RT लिया था। तो भी तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आर की वैल्यू 8.314 लो, इसको मल्टीप्लाई करो तो सर यानी कि मेरे पास आंसर आया था 623.5। हाँ ठीक है ना, उतना चलता है अप्रोक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी का बताइए, पायल और राजकुमारी और कौन कौन है? हाँ, रिया, आप लोगों का आंसर आया या नहीं आया? शैलजा, बताइए। पूरा आप लोग शांत क्यों हैं? एक्स्ट्रा क्लास ले लिए इसलिए क्या? No, sir. ओके, तो आप लोग बताइए। हाँ ओके, चलिए। तो यानी कि सारी चीजें बस आपको क्वेश्चन बनाना है। चलिए, ये देखिए नीट का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए, एकदम पूरा जी जान लगाइएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है थ्योरी पोर्शन पे चले। आप लोग को लगता है थ्योरी पोर्शन ज्यादा अच्छा लगता है, न्यूमेरिकल पोर्शन, जबकि एग्जाम में बेटा यही आएगा, एग्जाम में थ्योरी नहीं आएगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूं कि 2025 में हम लोग दिल्ली में मिले। हो गया? यस सर। ओके, चलिए मैं बनाता हूँ। कितना आंसर आया बेटा? 200 केल्विन। ओके साहिल, ठीक है। चलिए, अब यानी कि आपके बिल्कुल सही आंसर है। तो यानी कि कहता है कि एट व्हाट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ इट्स वैल्यू एट 127 डिग्री। आपको इनिशियल कितना टेम्परेचर दिया? 127, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू nRT। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक काम करना कि वैल्यू को अभी मत पुट करना, बाद में हम लोग पुट करेंगे। 127 डिग्री सेल्सियस को मैं कितना लिख सकता हूँ? 400 केल्विन। ठीक है, अब वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ कर देना है, इसको इक्वेशन आप 1 मान लो। ठीक है, और इसको यानी कि क्या कर देना है, यानी कि 2 हाफ कर देना है, यानी कि nR, और ये आपको टेम्परेचर निकालना है। इसको इक्वेशन क्या मान लिया मैंने? 2 मान लिया। ठीक है, अब यानी कि इसको हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 को हमने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया, और जैसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनटू, यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूं ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए। 2 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, nR इंटू 400, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, nR
इंटू टू, यानी कि एन आर से एन आर कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल टू 400 बाई टी, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 200 डिग्री, सॉरी 200 केल्विन। ठीक है, क्योंकि सारे यूनिट हमने केल्विन में लिया है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये केल्विन में आ जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। चलिए, ये सारी कहानी थी हम लोगों ने जो है, यानी कि आपको जो कल की क्लास में हमने पढ़ाया था उससे रिलेटेड यानी कि कहानी थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब यहाँ से मेन आज जो हम लोग अपने टॉपिक पे इंटर कर रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर स्पीड का मतलब क्या होता है, यानी कि अलग अलग टाइप की स्पीड होगी। यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि अलग अलग स्पीड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आप लोग जो हम लोग कभी मैथ में पढ़ते हैं कि एवरेज स्पीड निकाल लो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाल लो, या उसी तरीके से कई तरह के होते हैं, तो उसमें भी मॉलिक्यूलर स्पीड भी जो यानी कि क्या होता है, यानी कि इसी से निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं बताना भूल गया कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो आया हुआ था मैं उसको भी बना ही देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं, ए वॉल्यूम पे, बी प्रेशर पे, सी टेम्परेचर पे, और डी आर पे। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। आपसे अगर जब पूछ दिया जाए काइनेटिक एनर्जी जो है किस पे डिपेंड करेगा, आप लोग से The temperature. वेरी गुड, यानी कि इसका राइट The आंसर है ये भी temperature, because हाँ वेरी गुड, kinetic energy is directly proportional to temperature. हाँ वेरी गुड। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 3/2 nRT होता है। ठीक है, अब अगर जब इसका वैल्यू कितना हो जाता है 3RT, तो यहाँ से देखो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे। अब कहोगे सर एन पे भी तो डिपेंड, आर पे डिपेंड करना ही, आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसीलिए जो है वो आर पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप की स्पीड की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, सर ठीक है मुझे ये तो समझ में आ गया, आप मुझे ये बताओ कि गैस के पास एनर्जी कहाँ से आती है। आपके मन में कभी क्वेश्चन शायद आया है कि नहीं आया, मुझे नहीं पता, कि सर ठीक है आप मेरे को समझ में आ गया कि मोशन कर रहा है, आपने ये सारी चीजें बता दी, जो भी आपने कहा मेरे को समझ में आ गया, मुझे ये बताओ सर वो मोशन कर क्यों रहा है, उसके पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, क्या कोई बताना चाहेंगे। कोई मुझे बताना चाहेंगे कि क्यों इसकी जो है एनर्जी कहाँ से आ रही है। कोई बताना चाहेंगे तो प्लीज बताइए। मेरा क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, या नहीं आया। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो आप मुझे बताइए कि क्यों ऐसा होता है, क्यों गैस के पार्टिकल मोशन करते रहते हैं। सर क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, O2 गैस आप सांस ले रहे हो, वो अनस्टेबल है। आप बहुत सारे गैसेस सांस के रूप में ले रहे हो या खाना बनाने के लिए रूप में यूज कर रहे हो, क्या वो सारे गैस अनस्टेबल है। नो सर। तो फिर ये इसका ये रीजन नहीं है। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, आप लोग ज्यादा सोचोगे तो यानी कि आप लोग सोचोगे सर कितना ज्यादा दिमाग पे। हाँ, होती है क्या बोले बेटा स्वाति। सर, क्योंकि इनमें वीक फोर्सेस होती है। ओके, चलिए ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हाँ, यानी कि गैस के पार्टिकल में जो है ना एनर्जी कैसे आती है। ठीक है, एक्चुअली कहा जाता है कि जब इनके पार्टिकल्स को यानी कि क्या कर दो, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे लिक्विड को या सॉलिड को गर्म करते हैं, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब ये एनर्जी स्टोर हो जाती है तो जिस कारण से ये क्या करते रहते हैं, यानी कि उस एनर्जी का यूज करते हैं मोशन करने के लिए। अभी यहाँ पे एक मन में आपको क्वेश्चन आना चाहिए था
कि सर ठीक है, यहाँ से हमने एनर्जी दिया तो इसके पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट हो गए और गैस पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन क्यों नहीं उसकी एनर्जी खत्म होती है? दुनिया में हर एक चीज की एनर्जी खत्म होती है, इसकी एनर्जी क्यों नहीं खत्म होती है? एक्चुअली कहा जाता है कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और जब ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं, जिस कारण से ये एक दूसरे को आपस में एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं, और जिस कारण से इनका जो है कभी भी खत्म नहीं होता ये एनर्जी। ठीक है, जिस कारण से यानी कि क्या करते रहते हैं, ये कंटिन्यूअस मैनर में मोशन करते रहते हैं। दूसरा, दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, यानी कि आपस में कोलाइड करेंगे, और ये आपस में भी कोलाइड करेंगे और कंटेनर के वॉल में भी करेंगे। यहीं पे अपने जो है डायग्राम दिया हुआ है, आगे आगे एक डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन मैं यहीं पे भी बता देता हूं कि इसके अंदर बहुत सारे गैस के पार्टिकल हैं। अगर इसके अंदर बहुत सारे गैस के पार्टिकल है तो ये क्या होंगे, आपस में टकराएंगे। टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? हो सकता है कि ये वाल से ना टकरा के ये आपस में भी टकराए, यही दो प्रोबेबिलिटी बन रही है, यानी कि या तो आपस में टकराएंगे या तो वाल से टकराएंगे। वही कर रहे हैं, दे कोलाइड विद द ईच अदर एंड द विद द वॉल ऑफ कंटेनर। ये या तो आपस में कोलाइड करेंगे और या तो फिर क्या करेंगे, कंटेनर से कोलाइड करेंगे या टकराएंगे। चेंज इन देयर स्पीड एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यानी कि इसकी जो है ना, जो स्पीड है वो क्या होती रहेगी, यानी कि चेंज होती रहेगी, और एनर्जी भी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। जैसे मैंने कहा, देखो मेरी ध्यान से सुनना बात, कि मेरे पास ये गैस के पार्टिकल को लिया, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये क्या करा कि इस हाइड्रोजन से आके टकरा गया। अब इस हाइड्रोजन की तो एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर जो इसकी एनर्जी बढ़ गई तो यानी कि स्पीड भी बढ़ गई। जिसकी स्पीड बढ़ेगी, क्यों स्पीड बढ़ी? क्योंकि ये पार्टिकल यहां जाके इसके साथ क्या कर गया, कोलाइड कर गया, और जैसे इसके साथ कोलाइड कर गया तो जिस कारण से इसकी एनर्जी क्या हो गई, यानी कि और स्पीड जो है यानी कि क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहां से जो है आप ये बात समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके सामने क्या कहता है कि स्पीड एंड एनर्जी ऑल ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट इंस्टेंट आर नॉट सेम, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने कहा कि आपको यानी कि सपोज करिए कंटेनर है, फिर मैं रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अब मैंने कहा कि पर्टिकुलरली किसी इंस्टेंट पे अगर जब हम चेक करें तो वो हर इंस्टेंट पे उसकी एनर्जी सेम नहीं होगी। बोलोगे क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि हो सकता है कि कोई पार्टिकल, रियल पार्टिकल इस पे आके टकरा के कुछ एनर्जी दे रहा हो, या हो सकता है वाल से टकराने के बाद कुछ एनर्जी कम हो जा रहा हो। तो इसीलिए कहता है स्पीड एंड एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स एट एनी इंस्टेंट आर नॉट सेम। अब जैसे आपको मैंने बताऊं कि जैसे मैं हॉस्टल में रहता था, ठीक है, अगर जब मैं हॉस्टल में रहता था कि मेरी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरा बेड जो है यानी कि वो अरेंज है या नहीं, या सिस्टमेटिक मैनर में है या नहीं है, ये हम जो है नहीं बता सकते। जैसे आप लोग अगर कभी कोई हॉस्टल में रहे होंगे, आप लोग कभी कोई छोटे में हॉस्टल में रहे, कोई मतलब उधर हॉस्टल वाला स्कूल में कोई रहता हो, या कभी रहे हैं? कोई नहीं, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। नो सर। हाँ ओके, हम लोगों के इधर जो है ना बहुत ज्यादा हॉस्टल है, क्योंकि बच्चे बदमाश होते हैं तो कहते हैं कि घर से दूर रहेगा यानी कि स्कूल के अंदर रहेगा तो सही रहेगा, तो यानी कि छोटे बच्चे को ही क्या करते हैं, हॉस्टल के अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है वो वहां पे रहने लगता है। तो वहां पे क्या होता है, इंस्पेक्शन होते रहता है, यानी कि चेकिंग होती रहती है। जब वो चेकिंग होती है तो जिस कारण से क्या हो जाता है कि वो जो है यानी कि चेक करते हैं कि जो आपके जो भी प्रिंसिपल हो, जो भी हो, जिनको मिला हो इंचार्ज की चेक करना है, वो पर्टिकुलर हर इंस्टेंट पे आपका बेड ऐसा जरूरी नहीं है कि बढ़िया हो, एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लड़कों का तो वैसे भी नहीं रहता, लड़की लोग का फिर भी अच्छे से रखते हैं क्योंकि वो सारा सामान समेट के रखते हैं। ठीक है, लड़कों लोगों का तो बेड जब बस 5 मिनट होना चाहिए, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो ये बेड है, अगर जब मान लो चेकिंग पे आ गया तो इस सारे सामान को गोल 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 करके क्या करता था, एक बेडशीट में मोड़ के उसके नीचे रख देते थे, ताकि कि पूरा बेड जो है यानी कि चकाचक हो गया। बाकी जो है ऊपर किताब कॉपी जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी ऐसी रह जाती है। उसका लॉजिक बताएंगे क्यों जो है हम लोग गोल करके रखते हैं, रेक्टेंगुलर क्यों नहीं करके रखते थे। जब सरफेस टेंशन की कहानी आएगी तो वहां पे बताएंगे, ठीक है। तो वही चलिए, मेजरिंग स्पीड ऑफ एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इज नॉट पॉसिबल। कहता है कि एक मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है आप नहीं निकाल सकते। आपको हमने याद करो पहले बताया था कि हम लोग जब भी स्पीड निकालेंगे किस में निकालेंगे, बल्क में निकालते हैं। तो ये कहता है मेजरिंग ऑफ, यानी कि हम लोग वैसे भी नहीं, जैसे मान लो कि इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैसेस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जो भी सारी चीजें जो है यानी कि क्या है, गैस है।
अब गैस है तो यानी कि एक स्पीड की निकालना मेरे लिए भी बहुत कठिन होगा, साइंटिस्ट के लिए भी काफी कठिन होता है। तो वो क्या करते हैं कि पूरे ग्रुप की स्टडी करते हैं और उस प्रकार से निकालते हैं। जैसे मैंने कहा था आपको एक पेज की थिकनेस निकालना काफी कठिन होगा, लेकिन आपके सामने क्या होगा कि पूरे बंडल का निकाल लो और उसमें से जितने पेज है उसको डिवाइड कर दो और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि उसकी जो है स्पीड निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आपको जो यानी कि पढ़ना है वो 3 स्पीड पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ नीट में अगर आप प्रीवियस ईयर के देखोगे 3-4 बार तो ये फॉर्मूले ही पूछ देता है, उसके बाद इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन देता है, कहने की बात नहीं। आप जो है नीट की बुक खोलना, मैंने जो है खोला था उसमें देखा था नीट के इतने सारे इस पे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कहने की बात नहीं मॉलिक्यूलर स्पीड से। खैर आपको मैंने वैसे याद करने का तरीका भी बताया था, लेकिन फिर से आज हम लोग बात करते हैं एक एक करके। एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है। मैं तीनों को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा क्या होता है एवरेज स्पीड, कब निकलता है, कब मीन निकलता है, कौन सा स्पीड जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबल होता है, इन तीनों के बारे में जो हम लोग बात करेंगे। चलिए मैं एवरेज स्पीड को बताता हूं कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। जैसे कि मेरे पास मान लो कि मैंने 4 डिजिट लिया 1 2 3 4, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इसका एवरेज निकालो, तो इसका एवरेज कितना निकल जाएगा, 2.5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस हाँ। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितना भी नंबर हो, जैसे मान लो कि मेरे पास जितना भी टोटल नंबर हो डिवाइडेड बाय जितनी संख्या हो नंबर की, यानी कि 4 है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 4, तो यानी कि कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि कितना आ गया 2.5 हो गया। ठीक है। अब यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इसकी स्पीड निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे स्पीड की बात करेगा तो यानी कि U1 U2 U3 डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। n टाइप लोगे तो यानी कि एवरेज स्पीड फॉर n पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा, U1 + U2 + UN डिवाइडेड बाय n, यानी कि ये जो निकला यानी कि एवरेज स्पीड निकला। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि मेरे को नहीं पता कि मैं एक एक पार्टिकल का कैसे स्पीड निकालूं। मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मैं एक एक पार्टिकल का स्पीड नहीं निकाल सकता। अगर मैं एक एक पार्टिकल का स्पीड नहीं निकाल सकता तो जिस कारण से यानी कि मेरे लिए जो यानी कि क्या है बहुत बड़ी समस्या है। अब मैं ऐसा तो नहीं कह सकता ना कंटेनर के अंदर गया और कहा कंटेनर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बता तेरा स्पीड कितना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बता तेरा स्पीड कितना है। हम ऐसे तो नहीं पूछ सकते। यानी कि अगर जो बता भी देता तो भी चलो भाई कम से कम वो सजीव रहता तो हाँ एक उम्मीद रहती कि वो बता सकता था, वो तो निर्जीव है तो यानी कि वो तो बता नहीं सकता। तो जिस कारण से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जिसको मैंने याद रखने के लिए आपको ट्रिक भी बताई थी। याद है ट्रिक आपको? आप लोगों को बताया था कि नहीं मैंने एवरेज आरएमएस फॉर्मूला याद रखने का तरीका? अरे बताइए, नहीं बताया था नो क्या इस सर। क्लास? ओके नो चलिए सर। अच्छा आप लोगों को शायद तब नहीं बताया होगा। चलिए मैं पहले जो है फॉर्मूला याद रखने यहीं पे लिख देता हूँ, तीनों का स्पीड जो है यानी कि आपको याद रखने का। ठीक है। छोटी सी एक ट्रिक है, आप लोग फटाफट से याद हो जाएगा, यानी कि कैसे हम लोग जो है निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं आपके सामने VRMS स्पीड लिखूंगा, V एवरेज लिखूंगा और V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लिखूंगा। ठीक है। यानी कि इस प्रकार से मैंने क्या करा, तीनों को स्पीड लिख दिया। अब मुझे बताइए कि जो VRMS स्पीड का फॉर्मूला होगा, सबको रोटी और मकान की जरूरत होती है कि नहीं? एटलीस्ट यस सबको यस प्राइमरी सर। जो है यानी कि क्या है, रोटी मकान, रोटी मकान। ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि याद रख सकते हो। ठीक है। अब देखो यानी कि इसके अंदर कितने वर्ड है 3, तो यहाँ पे 3 कर दो। इसके अंदर कितने वर्ड है 2, तो यानी कि कितने कर देंगे 2। एवरेज के अंदर यानी कि 8 लेटर होते हैं, तो यानी कि हमने क्या कर दिया 8 कर दिया, और सबको क्या कर दो रूट कर दो, सबको क्या कर दो रूट कर दो। और एवरेज में यानी कि हमने एवरेज को क्या लिखा, एवरेज वैसे रियल में ऐसे होता है, हमने एवरेज लिख दिया। अब कुछ ऐड किए हो तो यानी कि कुछ डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दोगे, यानी कि पाई से डिवाइड कर दो। वन थिंग, यहाँ पे जो m की वैल्यू लेनी है ना, यानी कि मोलर मास या जो भी मास है, यानी कि मोलर मास हमेशा किस में लेना, इन केजी में। बच्चे गलती कर देते हैं, मोलर मास इन केजी, ये ब्रैकेट में लिख देता हूं इन केजी, यानी कि इसको जो लेना किस में लेना, केजी में लेना। बच्चे हमेशा बता रहा हूं, यानी कि बहुत बच्चे जो है गलती कर देते हैं, वो 32 यानी कि जो मोलर मास होता है वही लेके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा यानी कि आपको नहीं लेना है। ठीक है।
आपको जो यानी कि लेना है वो कौन सा लेना है, इन केजी में लेना है, ठीक है। अब देखो यानी कि आपको याद रखना कि आर की वैल्यू आप लोग कितना लोगे बताइए, तो बताना चाहेंगे आर की वैल्यू कितनी लेंगे? 8.314। हाँ 8.314 जूल मोल केल्विन। अब आपके पास अगर जो समय बहुत ज्यादा हो तब तो आप ये यूज कर लेना, और जिनको समय कम हो तो वो क्या यूज करना, 25/3, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, जूल मोल केल्विन। अब इससे फायदा क्या होगा कि आपको जो है ना रूट कटाने में जो है थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। अगर जो आप इसका यूज करोगे तो रूट 8.3 का आपको काफी कठिन हो जाएगा, जिस कारण से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यानी कि आप कर सकते हो। यहां तक अगर आपको फॉर्मूला अब मेरे को याद हो गया होगा, यानी कि √3 RT/m √8 ये जो है हाँ 8 RT डिवाइडेड बाय पाई एम, और यहां से क्या हो जाएगा 2 RT/m। आपको याद क्या रखना है, सबको रोटी मकान की जरूरत होती है तो RT/m लिख देंगे। VRMS में यानी कि 3 वर्ड होते तो यानी कि 3 लिख देंगे। एवरेज में कितने वर्ड होते हैं, 8 होते तो यानी कि 8 हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबल में 2 वर्ड होते तो यानी कि 2 लिख देंगे। और यहाँ पे जो याद रखना कि एवरेज के अंदर हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड किया है तो यानी कि कुछ एक्स्ट्रा चीज नीचे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, और सबके अंदर क्या हो जाता है, यानी कि रूट हो जाता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। और दो बात याद रखना कि आर की वैल्यू आप कितना यूज करना है, यानी कि 8.314। इसको अवॉइड करना, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इसको बिल्कुल ही नहीं करना, लेकिन अवॉइड कर देना ताकि कि आपका जो है आसानी से कैलकुलेशन हो सके। चलिए अब देखो मैं आपको यहीं पे सारी चीजें बता देता हूं, जो जो चीजें आपको आगे की जरूरत है मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। अब देखो यानी कि जो एवरेज स्पीड होता है ना, एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि जो चीजें जो है ना बीच में आए, यानी कि जैसे कि बीच में आने का मतलब है जो सभी के पास एटलीस्ट उतना नंबर, एवरेज नंबर। जैसे मैंने कहा कि आपकी क्लास में यानी कि पेपर हुआ, जैसे कि आप लोगों का संडे को पेपर है, इस 15 तारीख को क्या है, यानी कि जो है पेपर है। अगर जो संडे को पेपर आप सभी ने दिया, मान लो कि आप लोग 60 बच्चों ने जो है यानी कि क्या किया, पेपर दिया। अब जैसे 60 बच्चों ने पेपर दिया तो यानी कि सबका यानी कि कुछ ना कुछ नंबर आ रहा होगा। अब उन सबको ऐड करके हम क्या करेंगे, जितने बच्चे ने यानी कि नंबर आया बच्चे से डिवाइड कर देंगे, यानी कि वो क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड निकल जाएगा या एवरेज नंबर निकल जाएगा। यानी कि एवरेज नंबर का मतलब या एवरेज स्पीड का मतलब होता है जो एटलीस्ट सभी के पास हो, यानी कि जोड़ने के बाद। जैसे एवरेज का मतलब क्या हो गया, जैसे आपकी क्लास का 60% जो है सभी बच्चे नंबर ला रहे हैं, इसका मतलब हो गया सभी के पास कम से कम 100 में 60 नंबर होंगे। वो अलग बात है, किसी को कम भी हो सकता है, किसी को ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 60% एवरेज आया तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि 60 नंबर जो है ऑन ऑन एवरेज जो है सबको आ रहा होगा। किसी का ज्यादा है और किसी का कम है, दोनों को मिला के यानी कि इस नंबर पे यानी कि पूरी क्लास जो है यानी कि घूम रही है। चलिए ये तो एवरेज स्पीड आ गया, आपको यहां से जो है आप निकाल सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से रखना कि आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब समझाता हूं। ये आपको जनरली समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इस आपको जो है डायग्राम से समझाता हूं, ठीक है। अब देखो मैंने पूछा एक बार पिछली जब मैं पढ़ाता था पहले, मैंने पूछा कि आप जो है यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा काम करते हो। जैसे ये कंटेनर है, इसको मैंने ढक दिया, नहीं भी ढकता तो भी चल जाता। इसके अंदर यानी कि मैंने क्या करा, बॉल, ये ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, ये ट्रायंगुलर है। अब मुझे बताइए कि मैं अगर जो इसको सारे को मैंने मिक्स कर दिया, अगर जब मैंने सारे को मिक्स करके मुझे बताओ कि किसके चांसेस ज्यादा है, क्या चीज ज्यादा निकलेगा। ट्रायंगल। वेरी गुड, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब भी वही होता है जो सबसे ज्यादा बार हो, ठीक है। अब मैंने जब मैं पिछले साल ऑफलाइन में पढ़ाता था, मैंने पूछा कि बताओ बच्चों कि आप जो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा क्या चीज करते हो मोस्ट प्रोबेबल। आप लोग शायद बोलोगे कि सर हम लोग जो है सबसे ज्यादा, अच्छा आप लोग का मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग की लाइफ में सबसे ज्यादा दिन भर में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई। ओके। सबसे ज्यादा हम लोग जो है यानी कि सोते हैं, ठीक है। यानी कि जो मोस्ट प्रोबेबल काम क्या होता है,
सभी लोग जो है 8 घंटे जो है जरूर सोते होंगे, तो यानी कि क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काम हो जाता है यानी कि हमारा सोना। हाँ, अब अगर जो आप लोग स्कूल फिर रात में कोचिंग, अगर जो सुबह से लेकर देखो तो 12 घंटे हो जाते हैं, तो आप लोगों का जो है यानी कि हो सकता है। लेकिन जो स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए जो है यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है यानी कि सोना, यानी कि वो लोग जो है क्या करते हैं यानी कि ज्यादा सोते हैं। खैर, आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या होता है, यानी कि स्पीड के अंदर जो है जो मोस्ट सबसे ज्यादा यानी कि स्पीड वाले पार्टिकल होंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास 100 पार्टिकल है और उसमें से मेरे पास 70 पार्टिकल की स्पीड जो है यानी कि कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। और मेरे पास 10 पार्टिकल है यानी कि जिनकी स्पीड कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड है। और 20 पार्टिकल है जिनकी स्पीड मेरे पास 15 मीटर पर सेकेंड है। तो मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा पार्टिकल की स्पीड कौन सी है, यानी कि 17, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि सबके पास क्या होगा, यानी कि जो है होगा। जैसे मैं कहूं कि आप लोगों के पास, सभी के पास मोस्ट प्रोबेबल एक बुक होगा, वो होगा यानी कि एनसीईआरटी, यानी कि जो सभी के पास हो जो इस बुक हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल बुक। और इसी तरह से जो सबसे ज्यादा स्पीड होगा, तो यानी कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहेंगे। तो वही चीज लिखा 2RT/√m। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इसकी वैल्यू को याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब URMS क्या होता है, मैं इस चीज को समझाता हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। वैसे देखो, यानी कि हम लोग क्या लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी कि क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो गया। ठीक है, अब यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, अब यानी कि आपके पास क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर। अब देखो, यानी कि सबसे पहले जो है मेरे को टोटल स्पीड लिखना है। मैंने भाई क्या करा, सब स्पीड को लिख दिया, U1, U2, U3 और सो ऑन जो है, यानी कि क्या कर दिया, मैंने जो है लिख दिया, यानी कि क्या हो गया, UN। अब मेरे को क्या करना है, इसका जो है स्पीड लिख दे, इसका स्क्वायर कर दो, तो यानी कि मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, यानी कि यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। अब कहता है मीन निकाल लो, तो यानी कि हमने मीन निकाल लिया, तो मीन मतलब क्या हो गया, यानी कि n से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकाल लिया। अब देखो, यानी कि अब कहता है रूट कर दो, तो यानी कि हमने क्या कर दिया, रूट कर दिया। इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं। इस स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं। ठीक है, चले यहां तक है। अब इसका जो URMS का जो होता है, वो क्या होता है कि आपके सामने अंडर रूट यानी कि 3RT बाय यानी कि M, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे यूज करोगे। M की वैल्यू किस में लेना, केजी में लेना। R की वैल्यू आप हो सके तो 25/3। हाँ, किन्हीं का फास्ट कैलकुलेशन हो वो 8.314 भी ले सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से। चलिए, अब देखो, मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बता देता हूँ, यहीं पे साथ ही में मैं 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ VRMS, V एवरेज एंड V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। आपको इन तीनों का क्या करना है, रेशियो निकालना है। क्या आप लोग बनाना चाहेंगे या मैं बनाऊं? सर आप ही बनाओ। अच्छा, आप लोग एक बार ट्राई तो कीजिए, तीनों का फॉर्मूला लिखिए, फिर रेशियो निकाल लीजिए। यानी कि तीनों का फॉर्मूला, यानी कि देखिए, VRMS, V एवरेज, आप नीट के पेपर देखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये जेईई मेंस में भी पूछा गया है। अब देखो, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप लोग मुझे फॉर्मूला बताइए क्या होगा, RMS का फॉर्मूला बताइए। सर √3RT/M। वेरी गुड, और कोई बताना चाहेंगे? So, √3RT/M. वेरी गुड, यानी कि जो है यह क्या हो जाएगा, 3RT/M। कोई और बताना चाहेंगे एवरेज का स्पीड का फॉर्मूला? सर √8RT/YM। ओके, वेरी गुड। हाँ, यानी कि आप लोग सभी को, यानी कि धीरे धीरे अब याद होने लगा है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर में 8 है तो 8RT डिवाइडेड बाई पाई M। ठीक है, यानी कि जो है क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इसकी स्पीड लिख सकते हैं। चलिए, अब मुझे बताइए कि मोस्ट प्रोबेबल का स्पीड कितना हो जाएगा, कोई बताना चाहेंगे?
Sir, 2 That's RT under root 2 RT upon upon M. हाँ, यानी कि √2 RT डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएंगे m की मास ग्राम में लेना है या केजी में लेना है? तो केजी जी में r की वैल्यू कितनी लेनी है? सर अगर 25 point हाँ हाँ 25/3 लेना। अगर आप 1.3 भी ले लोगे तो यानी कि कैलकुलेशन होगा। चलिए अब यहाँ से आप लोगों को रेशियो निकालना। देखो RT/m तीनों में, तो यानी कि तीनों में कटा दूं। मैं आप लोगों के लिए एक स्टेप ऐसे लिख देता हूँ, √3 इंटू √RT/m। इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ रेशियो निकाल रहा हूँ, यानी कि क्या हो जाएगा, ओहो, यानी कि आपके सामने क्या हो जाएगा कि √8 इंटू √RT/m। वैसे तो मैं डायरेक्ट कटा सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे पाई भी लिखना पड़ेगा, पाई छूट गया है। ठीक है, यानी कि 2 इंटू √RT/m। ठीक है, अब यानी कि ये कट जाएगा। देखो RT/m तो यानी कि कितना आ गया, √3 √8/पाई, और ये क्या हो जाएगा, √2। यानी कि इसका रेशियो आपको याद रखना है, यानी कि क्या हो जाएगा, √3 √8/पाई √2। अभी आपको भले आसान लग रहा होगा, लेकिन जब जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि सारे बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं याद रहता है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैं अभी तो आपको भले याद रह जाएगा, क्योंकि रोटी मकान आपको मैंने बता दिया, लेकिन अगर आप खुद सोचो कि अगर आपको मैं कहता कि 15 दिन बाद पूछता, तो आपको याद भी नहीं रहता कि किसके अंदर 3 है, किसके अंदर क्या है। यानी कि बड़ी जो है दुविधा हो जाती कि किसके अंदर जो है यानी कि कौन सा जो है फॉर्मूला है। सब में RTM है, किसमें 8 लो, किसमें 2 लो, किसमें 3 लो। ये जो है यानी कि हमने क्या कर दिया, यानी कि बता दिया। चलिए, ये एक क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें मेरे को ऑप्शन तो मेरे को निकालना पड़ता है, इसलिए मैं अगर ऑप्शन निकालता तो आप लोग समझ जाते, इसलिए जो मैंने क्या करा, इसको सीधे सीधे बनाया। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। in which of the following 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 has maximum speed, and arrange the following in increasing order, in increasing order। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ये भी आप देखना, आपके जो है क्वेश्चन पूछा गया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो आपको यानी कि क्या लिखना है, यानी कि जो आप किसको किसको लिखना है, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल और VRMS। यानी कि इन तीनों को क्या करना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। चलिए मैंने अभी जस्ट आपको यानी कि VRMS, V एवरेज और V आपको किसका बताया, मैंने मोस्ट प्रोबेबल का स्पीड का बताया। यानी कि क्या हो गया, VRMS का फॉर्मूला आप क्या बताओगे, बताओ, आप लोग बताना चाहेंगे। √3 RT upon M। वेरी गुड सात्विक, RT/m। कैसे लेट हो जाते हो, कोचिंग में थे क्या? सर आज यहाँ लोहड़ी सेलिब्रेशन थी। ओके, तो आप लोग मुझे कल ही बताते ना कि सर लोहरी सेलिब्रेशन है, आप क्लास मत लीजिए, टाइम पे ही ले लीजिएगा। आप लोग बताते तो मैंने कल पूछा था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। वैसे तो आप लोग लोहरी सेलिब्रेट कर लिया आप लोगों ने, आप सभी को हैप्पी लोहरी। ठीक है, आप लोगों ने लोहरी सेलिब्रेट कर लिया। yes sir ओके yes चलिए, sir हाँ yes sir वैसे भी इस संसार में सबसे ज्यादा कर्म की पूजा होती है, तो आप लोग भी कर्म पे बिलीव रखिए, सब चीज बढ़िया होगा। ठीक है, आप कर्म करते चलिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल तो ऑटोमेटिक मिलते चले जाएगा। ठीक है, चलिए खैर, क्योंकि इस समय के अनुसार से जो सबका अपना अपना एक कर्तव्य होता है, अपना एक दायित्व होता है कि हमें इस प्रकार से करना है। और अभी इस गुमनामी में खो जाओ कि आपको अभी भले कोई ऐसा मतलब माहौल बनाओ कि आप खुद में खो जाओ, यानी कि अपनी स्टडी के अनुसार से जो है खो जाओ। अगर आज अपने में खोगे ना, तो कल तुम्हें दुनिया खोजते हुए आएगी कि हाँ भाई कहाँ पे है ये। जैसे कि मान लो कि कोई इस क्लास का बच्चा जो है यानी कि क्या कर गया, जैसे सात्विक हो गया, रिया हो गया, काजल हो गई, या जो भी पायल हो गए, ये सारे जो है यानी सैलजा हो गए,
तो या राजकुमारी होगी, ये सारे जो है यानी कि क्या हो जाएंगे, यानी कि लोग जो है तुम्हें खोजने के लिए आएंगे। ठीक है, तो तब ये तब होगा जब आज आप खुद में अपने आप को यानी कि जो है स्टडी करोगे, अपने लिए जो है स्टडी करोगे, तब जाके जो है कल तुम्हें दुनिया खोजेगी। मैंने कई बार कहा है, आज तुम किताबों को सर्च करोगे तो यानी कि कल तुम्हें दुनिया गूगल पे सर्च करेगी। तो ऐसा काम करना है जिससे कि तुम्हें दुनिया जो है गूगल पे सर्च करे। पूरा जी जान लगाना है यार, 15-16 महीने की तो बात है, फिर उसके बाद जो है लाइफ सेटल है। तो फिर क्यों नहीं हम लोग जो, अगर मुझे पता है कि 15-16 महीने की मेहनत से, मैं मानता हूँ कि मेहनत करना इतना आसान काम नहीं है, स्टडी करना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि दुनिया कर रही है 720 में 720 ला रही है, तो इतना मुश्किल तो है नहीं। और एक दो बच्चे लाते तो चल भी जाता, करीब करीब 3 बच्चे हर बार ला रहे हैं, कई 2 ला रहे हैं, कई जो है यानी कि अलग अलग जो है यानी कि क्या कर रहे हैं, जो है उस प्रकार से लेके आ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो अपने सारे फेस्टिवल मनाइए। मैं नहीं कहूंगा कि आप खेलो कूदो नहीं या ये नहीं करो, बिल्कुल सारे काम करना है, लेकिन अपना फिक्स एक टाइम बनाना है, उस टाइम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप लोग ऐसी उम्र में हो तो यानी कि खेलना कूदना भी जरूरी है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप खेल कूद को एकदम छोड़ दो, दोस्त छोड़ दो, सारे काम करो, लेकिन प्रियोरिटी दो इसको। यानी कि अपना जो खेलने के समय खेल लिए, दोस्त यारी के समय कर लिए, लेकिन जब घर आए तो हमें जो है सिर्फ और सिर्फ इसी पे अटेंशन देना है। मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे, यकीन मानो आप धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाओगे। और एक बार आप अगर आगे बढ़ गए ना, फिर दुनिया में कोई आपको खींच के पीछे नहीं कर सकता है। ठीक है, हमेशा याद रखना यानी कि जो है कि क्या करना है कि हमें जो है मेहनत से आगे बढ़ना है, और जो इंसान आगे मेहनत से बढ़ता है फिर उसको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए हमने जो है यहाँ से इस प्रकार से कर लेते हैं। अब चलिए, यानी कि आपके पास क्या हो गया, यानी कि एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, तो यानी कि बताइए क्या होगा। √8 RT √8 R upon over pi pi m. m. वेरी गुड, यानी कि कितना हो जाएगा √ और इसका वी मोस्ट प्रोबेबल का कितना हो जाएगा। √2 √2 RT upon m. RT upon m. हाँ वेरी गुड, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने यानी कि सीख लिया। अब यहाँ से मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसकी वैल्यू कितनी होती है √3, इसकी वैल्यू कितनी होती है a/π, जस्ट इसके पहले वाला ही क्वेश्चन कराए यानी कि √2। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यानी कि कितना आ जाएगा √3, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 2.5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 2। अब कहोगे सर मेरे को कराओ, यानी कि मैंने पाई की वैल्यू कितनी ले ली, 22/7 ले ली। आप चाहो तो 3.1 ले लो, लेकिन मैंने जो है अपनी सुविधा के अनुसार से यानी कि क्या किया है, यानी कि 22 बाई यानी कि क्या ले लिया, 7 ले लिया। ठीक है, अब यानी कि आपके पास क्या हो गया कि यहाँ से देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 22। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 11, और इसको सॉल्व करूंगा तो यानी कि कितना आ जाएगा 2.5 जो है यानी कि अप्रोक्स में आ जाएगा। तो यानी कि अब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा स्पीड किसका हुआ। RMS. वेरी गुड, उसके बाद किसका होगा RMS. Average. एवरेज, Average. उसके बाद किसका Most होगा। probable. हाँ, Most probable. यानी कि आपको याद रखना कि जो सबसे ज्यादा स्पीड होगा वो VRMS का होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो यानी कि स्क्वायर क्या हो जाता है, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो सबसे ज्यादा होगा। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसा जो है भूलना नहीं। यानी कि स्क्वायर टर्म है, अगर स्क्वायर टर्म है तो यानी कि क्या होगा, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अब देखो यानी कि एवरेज तो हमेशा बीच में आएगा, हमेशा याद रखना एवरेज हमेशा कहाँ पे आता है, बीच में आता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो है यानी कि स्क्वायर हो जाएगा तो यानी कि स्क्वायर के हो जाएगा, फिर यानी कि एवरेज आता है तो यानी कि एवरेज हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा यानी कि जो है सॉरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगी। अगर तो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है यानी कि सबसे कम क्या है √2 से क्या है ज्यादा √2.5, और क्या है यानी कि √3, और √2 को हम लोग क्या लिखते हैं वी मोस्ट प्रोबेबल, और इससे ज्यादा क्या है वी एवरेज, और फिर सबसे ज्यादा यानी कि क्या है यानी कि VRMS। यानी कि इसका राइट सीक्वेंस क्या हो जाएगा VMP V एवरेज VRMS, यानी कि जो है इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो यानी कि निकाल सकते हो। चलिए ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यानी कि इस प्रकार से Yes, हम लोग sir. क्या कर सकते हैं यहाँ निकाल सकते हैं। ये इनका जो फॉर्मूला है और इनकी जो वैल्यू देखो, मोलर मास इन केजी में लेना, टेम्परेचर को केल्विन में लेना, आर की वैल्यू इन्होंने जो है कितना दिया है 8.31, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको जो है कितना लेना 25/3 लेना, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में जब मैं आगे क्वेश्चन दूंगा तो आपको यहाँ पे मदद मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ इन्होंने रेशियो भी निकाल के दिखा दिया है, यानी कि √3 8/2, और यहाँ पे जो यानी कि क्या किया है इस प्रकार से किया है।
अब आपके मन में आएगा कि सर √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7 और 1.732 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.4। 1.41 इन्होंने क्या किया √2 से सबको डिवाइड कर दिया है। अगर जो √2 से यानी कि सबको डिवाइड कर देंगे तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से URMS ज्यादा होगा, फिर U एवरेज होगा, और फिर क्या हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा। चलिए ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, यानी कि इसको बनाइए। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, VRMS निकालना है। VRMS का फॉर्मूला लगाइए और निकाल लीजिए। टेम्परेचर को केल्विन में लेना है ना? हाँ बिल्कुल, आपको मैंने जस्ट अभी कहा भी था कि टेम्परेचर को किस में लेना है, केल्विन में लेना है, और यानी कि इसको यानी कि क्या लेना है, इस प्रकार से लेना है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन ये है। आप लोगों को समय नहीं पता था, हर्ष और क्या नाम है, आप भूल गए थे क्या? हर्ष बेटा, आप लोग लगता है समय भूल गए थे। चलिए, हो गया। सात्विक, रिया, हाय कनिका, कैसे लेट हो गए? हमको लगता है सबको याद होगा कि 9 बजे से ही क्लास है। चलिए, आप लोगों ने बना लिया सवाल? जो बच्चे लेट हो गए हैं मेरे को बताना चाहेंगे कि कैसे आप लोग जो है यानी कि लेट हो गए। लेट होने का रीजन या तो टाइमिंग नहीं देखे थे या फिर कुछ और सर प्रॉब्लम था। अप्रोक्सीमेटली 39.5। ओके, चलिए, वेरी गुड। ठीक है, सर देखो जब 412.3 मीटर्स ओके, चलिए, ठीक पर है। सेकंड। हाँ, यानी कि आपके वो जो है ना, अगर देखो मैं बता रहा हूँ कि आपके जब क्वेश्चन है ना बेटा, आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, नहीं, आपको अप्रोक्सीमेट का यूज करना है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आपने इसका यूज नहीं किया तो यानी कि आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं हम ऐसा थोड़े ना, अब बच्चे थोड़े ना कि इसका जो है 27.3124 आएगा तभी सही मारेगा, नहीं यार। अगर जो 260 भी आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको अप्रोक्सीमेटली जो है यानी कि क्या कर सकते हैं, यानी कि मार सकते हैं। ठीक है, हाय पल्लवी, कैसे लेट हो गए? कोई नहीं गुड बोलेगा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग हर्ष, कैसे लेट हो गए हर्ष? टाइमिंग चेंज टाइमिंग था, नहीं है। ध्यान नहीं दिए थे ना? यस सर। ओके, चलिए, मैंने कल बताया तो था आपको कल क्लास में कि कल 8 बजे से क्लास रहेगी। चलिए, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं छूटा, 3 चीजें छूटी हैं तो उसको मैनेज कर लीजिएगा कभी भी। ठीक है, चलिए, अब हम लोग यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा जब बोलते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे देना टाइमिंग का। अब उसको कैसे लिखा जाना चाहिए था कि एक्स्ट्रा क्लास आपकी 1 घंटे है, ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लिखना है तो मेरे को बता देना, ताकि कि मैं जो है सबको सामने लिख सकूं। चलिए, यानी कि VRMS का फॉर्मूला मुझे बता दीजिए क्या होता है। 3RT/m। हाँ, मैं इसलिए बार बार यानी कि बोलता हूँ ताकि कि आप लोगों को यानी कि क्या हो जाए, याद हो जाए, √3RT/m। ठीक है, चलिए, अब यानी कि 3RT यानी कि क्या हो गया, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। अब जैसे यानी कि 3RT, अब आपको देखो क्या करना है कि 3R की वैल्यू कितनी लेनी है, 25/3। हाँ, 8.314 जो है नहीं यूज करना, 25 बाई क्या यूज करना, 3 यूज कर लेना। ठीक है, यानी कि 3। अब यानी कि टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 केल्विन। ओके, 300। इसको 127 करना चाहिए था ना। चलिए, मैंने जो है ध्यान नहीं दिया। यानी कि एम की मास कितना ले लोगे, यानी कि 48। 48 ले लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको यानी कि कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
और यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 18। थोड़ा सा हमने जो है गड़बड़ा दिया है डाटा लेने में, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से आप 5 बाहर ले सकते हो, 5 इंटू 10, और यहाँ से कितना ले सकते हो 3/48। क्या यहाँ तक किसी को ऐसा हो कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। No, sir. यहाँ से यानी कि क्या हो गया, देखो ये 25 को हमने बाहर ले लिया और 100 इंटू 3 लिखा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1/16, यानी कि कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। यानी कि इतना से समझ में आया या नहीं है? Yes, sir. Yes, तो कितना स्पीड आ yes, जाएगा? sir. हाँ वेरी गुड, यानी कि 12.25, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, हाँ sir. ओके। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कैसे आप लोग 800 पहुंच गए थे? सर हाय, इसको मल्टीप्लाई कर लिया है 25 इंटू 300/48। हाँ तो 48 को क्यों मल्टीप्लाई करोगे? अरे सॉरी, हमने तो गलत कर दिया ना, मास को केजी में लेना है ना, तो यानी कि 10 टू द पावर -3 आएगा ना। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। यानी कि कितना आ जाएगा कि 10 टू द पावर -3, यानी कि केजी में तो लिए ही नहीं, और ये ऊपर चले जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 टू द पावर 3, ठीक है। अब यानी कि 10 टू द पावर 3 लिख दिया, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 4, और यानी कि 10, और यानी कि √3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ से जो है सर 100 क्यों होगा यहाँ पे? 10 नहीं होगा हाँ क्योंकि 100 बाहर आ गया। 3.3 हो जाएगा, ठीक है। 3.3 होगा, 3 √3 नहीं होगा, या मैं इसको पहले लिख देता हूँ √10, और √10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.3 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको कटाओगे तो यानी कि 25 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 125, और इंटू कितना कर दो 3.3, यानी कि हम लोग कर देते हैं, तो मैं अप्रॉक्स अगर जब 3 से भी मल्टीप्लाई करूँ तो यानी कि कितना हो जाएगा 5 या 15, 3 दूनी 6, 1 7, और 3, यानी कि 375 पॉइंट समथिंग, यानी कि मीटर पर सेकंड। मैंने अप्रॉक्स में लिया, आप चाहो तो पूरा का पूरा यानी कि क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है, आप इसको बनाइए। हाय प्रक्षित, कैसे लेट हो गए? क्या प्रक्षित बताना चाहेंगे? जो बच्चे लेट है मैं उनका नाम लेता हूँ। हाय अक्षिता, कैसे लेट हो गए आज आप तो सिंसियर स्टूडेंट्स है। अक्षिता चौधरी, कुछ बताना चाहेंगे अक्षिता? प्रक्षित है कि नहीं? हाँ बोलिए। Sorry, sir. अच्छा, टाइम नहीं देखे होंगे ना? Yes, sir. ओके, आप प्रक्षित बताना चाहेंगे? सर देखा नहीं था। ओके, अच्छा सबके साथ यही प्रॉब्लम हो गया जो लेट हो रहे हैं। ओके चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। क्योंकि कहा गया है अगर जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वही लेट करेंगे तो फिर क्या होगा, वैसे कहा भी गया है अगर जो सोने में ही जंग लग जाएगा तो फिर लोहे का क्या हाल होगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम बिल्कुल खरा सोना है, आपकी कीमत बहुत ज्यादा है, आपको बस तराशना है। तराशा कैसे जाएगा, मेहनत करके। आप जितना ज्यादा अपने आप पे मेहनत करेंगे आपकी कीमत उतनी ज्यादा होती चली जाएगी, ठीक है। देखते होंगे कि कई सारे डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट, जो उनको बुलाया जाता है कि पर्टिकुलरली डॉक्टर जो होते हैं, जैसे कि कोई हार्ट का, जैसे मान लो कि एक हमारे नेता थे, उनका सिर्फ एक ही डॉक्टर इलाज करता था, वो बहुत ही स्पेशलिस्ट है हार्ट के। तो यानी कि उस टाइप से बनोगे तो यानी कि देश दुनिया भी तुम्हें क्या होगी, यानी कि जाना जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग यानी कि क्या हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए तो आप लोग जो है यानी कि इस क्वेश्चन को बना लिए। 1200 Kelvin. ओके चलिए ठीक है, 1200 मेरे ख्याल से नहीं आएगा, थोड़ा सा शायद आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए हैं। चलिए मैं बना दूं, सात्विक, रिया, राजकुमारी। सर 1600 केल्विन। हाँ वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि 1600 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं बना दूं, बाकी लोग बना रहे हैं। पायल बना कि नहीं?
सर 1600 केल्विन। ओके 1600 केल्विन आया। यस सर। ओके चलिए ठीक है। और किन्हीं का कोई आंसर है तो बताइए। सर 1600 केल्विन। ओके चलिए सभी का जो है आंसर आ गया। चलिए मैं बना देता हूँ जिनसे नहीं बना। देखो क्या कहता है, एट व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस स्पीड ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स विल बी सेम एज द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स एट 127 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मेरे को क्या करना है कि उसका जो यानी कि जितना स्पीड यानी कि 127 डिग्री सेल्सियस पे हीलियम का है, उतना ही आपको क्या करना है, मीथेन का स्पीड लेके आना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि आपके पास आरएमएस स्पीड है तो यानी कि वी आर एम एस ऑफ हीलियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस ऑफ यानी कि मीथेन हो जाएगा। यही तो होगा, METH। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यानी कि क्या हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई। चलिए अब यानी कि यहां पे देखो वी आर एम एस ऑफ हीलियम दिया हुआ है, यानी कि वी आर एम एस इसका होता है वैल्यू √3 इंटू आर इंटू टी। टी कितना दिया हुआ है 127 डिग्री को मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 400। और यानी कि आपको पता है हीलियम का मास कितना होता है 4 इंटू 10⁻³ केजी में जरूर कन्वर्ट करना, नहीं तो बच्चे कन्वर्ट नहीं करते। खैर रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको मैं ये आदत दिलाना चाहता हूँ क्योंकि आप बच्चे जो है यानी कि क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। यहाँ पे टी निकालना है यानी कहता है टेम्परेचर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि ये 3R से ये 3R कट जाएगा, 10⁻³ कट जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 10, 400 डिवाइडेड बाय 4, 4 से कटोगे तो 100 यानी कि कितना आ जाएगा 10। और यहाँ से कितना आ जाएगा √T/16। अब इसको यानी कि सॉल्व करेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय यानी कि क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड, सॉरी ठीक है। यानी कि कितना कर दिया, स्क्वायर कर दिया, यानी कि कितना हो जाएगा T/16। और यानी कि 100 इंटू 16 कितना हो जाएगा 1600 केल्विन हो जाएगा। यहां से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इनकी जो है वैल्यू निकाल सकते हो। हाय परवीन कैसे लेट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए। अच्छा ठीक है, अब आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यस सर। यस। हाँ, यस सर। ठीक है। चलिए अब जो है ना हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। मैक्सवेल, जो मैक्सवेल थे ना, उन्होंने क्या करा कि इनको ना स्पीड को प्रोबेबिलिटी के हिसाब से दर्शाया। प्रोबेबिलिटी यानी कि एक तरफ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन लिए और दूसरे तरफ से उन्होंने क्या करा, सारे पार्टिकल्स को यानी कि क्या कर दिया, यानी कि अरेंज कर दिया। अब जैसे ही अरेंज कर दिया तो यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए कि कहता है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि किस पे थ्योरी पे बेस्ड है, यानी कि प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक साइड क्या लेंगे, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ले लेंगे, एक साइड यानी कि क्या ले लेंगे, फ्रैक्शन ले लेंगे। गिव्स द स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ द होल कलेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये एक तरह से क्या करता है, स्टैटिक्स के माध्यम, यानी कि आप लोगों ने जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में स्टैटिक्स, उसके आधार पे यानी कि क्या करता है, यानी कि बताता है। कैसे बताता है अभी मैं जस्ट बताऊंगा, पहले आपको एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, आप उनको याद रखना। इंडिविजुअल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स कीप चेंजिंग, यानी कि कहता है कि इसके अंदर इंडिविजुअल यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को यानी कि क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन द सेम, यानी कि ओवरऑल यानी कि जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि एक क्लास है, इसके अंदर जो है मैंने कहा कि जो है मेरे पास 10 बुक है, सबको बांटना है, ठीक है। हो सकता है कि वो इस समय किसी, जैसे मान लो कि मैं कहूं कि वो प्रक्षित के पास हो या सात्विक के पास हो या प्रवीण शर्मा के पास हो, लेकिन वो अगले समय यानी कि वो बुक किसके पास हो सकता है, यानी कि जो है काजल के पास हो या राजकुमारी के पास हो या रिया के पास हो या और भी किन्हीं के पास हो, ठीक है। यानी कि बुक अभी भी हमारे पास कितने हैं, 10 है, लेकिन वो हो सकता है कि किसी के पास उस समय हो और किसी के उस समय ना हो। वही चीज वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन द सेम, यानी कि उसके अंदर जितना भी हो जाएगा उस समय यानी कि जो एनर्जी होगी रिमेन हो जाएगी। ये उन्होंने मैक्सवेल ने जो आपको फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, ठीक है, आपको कोई काम का नहीं है, ना कभी पूछा जाएगा क्योंकि ये सेकंड थर्ड ईयर की चीजें है। लेकिन उन्होंने जो एक बात बता दी तो उस चीज को जो हम लोगों ने क्या करा, यानी कि इसको लिख दिया। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको ग्राफ बताता हूँ, ये बात ध्यान रखना।
आप अगर जब देखोगे तो यानी कि कई सारे जो है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मैं जो है यानी कि आपको 3 ग्राफ बताऊंगा, आपको तीनों के तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, स्टार मार के याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ है। यहाँ पे हमने क्या करा, v मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा। क्या लिखा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि मेरे को बताओ कि इसकी स्पीड कहाँ पे ज्यादा है, ए पे, बी पे या सी पे। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि कि आपको दिख जाए, ए, बी और यानी कि क्या है, सी है। यानी कि ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। मुझे बताओ किस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा है। सर जब बताइए। बी से सी क्यों आ रहा है? नहीं, मेरे को सर ए बी सी सी में बताइए। हाँ बोलिए राजकुमारी बेटा। सी ओके, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेंगे? सर बी। ओके, बी। और कोई? सभी लोग बताना। अब इसमें 3 ही चीज तो पूछे हैं, यानी कि ए बी सी। अब इसमें से भी बताना है, अब डी तो पूछे नहीं है। ठीक है, सर सी। ये बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा सर सी। ओके, परवीन क्या बोले, सर हर्ष? सी सी। सर सी। ओके, सी ओके, वेरी गुड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्पीड होगा वो सी होगा, बी पे नहीं होगा। ठीक है, क्यों? अब देखो मैं समझाता हूं। यहाँ पे स्पीड यानी कि 0 होगी, यहाँ पे समथिंग होगी, 5 होगी, यहाँ पे 10 होगी, यहाँ पे 15 होगी और यहाँ पे मैंने 20 ले लिया। ठीक है, यानी कि मुझे बताओ, अब देख के बताओ, यानी कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी, सी की। बी भले देखने में लगता है कि इसकी स्पीड यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है, ये धोखा है। यानी कि अगर जो इस धोखे में आ जाओगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा। यानी कि सी पॉइंट पे जो स्पीड होगा यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि कम होगा। यानी कि सी पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाता है, यानी कि जो है यानी कि कम हो जाता है, सॉरी स्पीड जो है ज्यादा होता है। यानी कि एट सी पॉइंट, एट सी पॉइंट स्पीड इज मैक्सिमम। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एट सी पॉइंट स्पीड इज मैक्सिमम, यानी कि इस पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। मैंने दिखाने के लिए भी आपको ये बता दिया। अब जैसे देखना, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको बताना है कि इसमें किसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये रहा मेरा ग्राफ, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे आपके लिए जो है यानी कि कुछ इस प्रकार से 3 लाइन ड्रॉ कर देता हूं और ये रहा आपका तीसरा लाइन। ठीक है, यानी कि मुझे बताइए, मैंने इसको मान लिया V1, इसको V2, इसको V3। ठीक है, और यहां पे हमने क्या लिखा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या लिखा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पे हमने नीचे में क्या लिख दिया, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी कि नीचे वाली लाइन में क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब आपको बताना है कि मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ, V1, V2, V3। अब यहाँ पे लिख देता हूँ V1 RMS, ठीक है, V मोस्ट प्रोबेबल और V एवरेज। आपको बताना है कि कौन सा, यानी कि जो है V1 क्या होगा, V2 क्या होगा, V3 क्या होगा। कोई बताना चाहेंगे? बोलिए। सर वी जो थ्री वी वी आर एम एस होगा। ओके, सर वेरी गुड। V1 VRMS होगा और V2 V एवरेज और V3 V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी V3। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सात्विक। और बताइए कोई सर कोई वी और सर थ्री बताना। वी वी आर एम थ्री एस होगी। हाँ, सर वेरी वी गुड। वन वी एवरेज। एवरेज वेलोसिटी और वी वन मोस्ट प्रोबेबल। V1 जो है यानी कि मोस्ट प्रोबेबल हो गया, और V2 जो है यानी कि क्या हो गया राजकुमारी? एवरेज। ओके, चलिए ठीक है। चलिए बाकी और कोई बताना चाहेंगे? सर वी परवीन सर आपने वी क्या वन बोला? एवरेज। हाँ, हर्ष बोलिए।
सर V3 RMS होगा और V2 ओके एवरेज होगा और V1 M ओके मोस्ट प्रोबेबल। ओके, चलिए ठीक है। क्या परवीन आप बताना चाहेंगे? सर V1 V एवरेज। ओके सर बाकी मैं श्योर नहीं थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, कोई और बताना चाहेंगे? बोलिए कृति शर्मा। So V1 most probable, V2 ओके average और V3 root mean square. वेरी गुड बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब इतना अच्छा जानते हो फिर बताते क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं बताते कि सर कहीं सीख ना जाए, ऐसा सोच रहे हैं क्या कि हाँ सर कहीं आप सीख जाओगे तो मेरा नॉलेज ले लोगे? तो खैर चलिए, अब इतना सही बात है। यानी कि देखिए, आपको याद हो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, वी आर एम एस का रेशियो और वी एवरेज और वी मोस्ट प्रोबेबल, ये बताया था। ठीक है, यानी कि वी आर एम एस यानी कि मैंने क्या कहा था, सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम क्या होता है, यानी कि जो है मोस्ट प्रोबेबल। अब ये तो आप सीधे सीधे कह सकते थे कि V2 तो यानी कि क्या होगा, एवरेज होगा। ये तो बात किसी का कोई गलत नहीं था, और ना ही मेरे ख्याल से किसी ने कोई गलत कहा भी। सबने V2 तो जरूर कहा कि यानी कि जो है क्या है, यानी कि एवरेज स्पीड है। चलिए, अब यानी कि आपको समस्या है यानी कि वी आर एम एस और वी मोस्ट प्रोबेबल में, यानी कि कौन सा मोस्ट प्रोबेबल का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसकी संख्या ज्यादा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल। यानी कि आप खुद सोचिए कि इस वाले जगह पे यानी कि क्या होगा, यानी कि ज्यादा ज्यादा चीजें हो रही हैं, यानी कि ज्यादा चीजें हो रही है, यानी कि V1 क्या हो गया, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए V3 यानी कि जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी यानी कि वो V3 होगा। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, अब वैसे भी कह सकते थे यानी कि इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये VRMS यानी कि क्या हो जाएगा, हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। No sir. हाँ देखो, किन्हीं को भी मैं बता रहा हूँ, किन्हीं को भी छोटी सी भी डाउट हो बिल्कुल पूछना है, शर्माना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लोग सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, आप लोग यानी कि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कहीं ऐसा दिक्कत आए। मैं चाहता हूं कि आप लोग सारी पॉइंट सीखें और फिर इसका यूज करके जो है आप नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइए। मैं बता रहा हूं कि मैं जो है फिर भी उत्तर क्वेश्चन नहीं बता पाता, क्योंकि मेरे पास समय की बाउंडेशन है, सिर्फ 3 दिन मिली है। अगर मुझे 6 दिन मिलता ना तो मैं आपको कहता भी नहीं कि केमिस्ट्री के लिए आप कोई किताब की बुक खोलो। मैं डेली यहीं पे आपको क्वेश्चन देता, यहीं पे मैं कराता, और मैं बनाने के लिए भी समय देता। मेरे पास इतना सफिशिएंट समय हो जाता है, 6 घंटे अगर जो मेरे को हर हफ्ते मिलते हैं, मेरे पास सफिशिएंट टाइम हो जाता है। लेकिन हमारी भी बाउंडेशन है, जिस कारण से हम लोग जो है यानी कि इस प्रकार से करते हैं। लेकिन आपको मैं इतना सा खाली कहूंगा कि आप एक बार किताब खोलना, वहां पे देखना क्या जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए, बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मेरे को बताना, मैं ग्राफ का ही दे रहा हूँ, आप चाहो तो एनसीईआरटी बुक खोल लेना, वहां पे आपको ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो। इस बार मैंने कुछ ग्राफ ऐसा बनाया। ठीक है, और ये दूसरा ग्राफ है और ये तीसरा ग्राफ है। ठीक है, तीनों जो है यानी कि इस प्रकार से ग्राफ है, और ये इन्फिनिटी पे जाएंगे मिलेंगे, ये यानी कि इस प्रकार से। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे ये ग्राफ 1 है, मैं इसको लिख देता हूं, ये ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है, ये ग्राफ 3 है। आपसे पूछा कि बताओ कि इसके अंदर मास जो है यानी कि मास का ऑर्डर बताना है। यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। अब मुझे बताइए कि इसको मैंने मान लिया कि 1 तो मास ऑफ 1, मास ऑफ 2, मास ऑफ 3। अब बताइए कि इसमें से किसका मास ज्यादा है, यानी कि विच अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। ऑप्शन में लिख दूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए पहला ऑप्शन है M1 का मास ज्यादा होगा M2 से, और यानी कि M3 से। बी जो है यानी कि क्या हो जाएगा, M3 का मास ज्यादा होगा M2 से, और इसका मास क्या हो जाएगा M1 में। ठीक है,
सी जो है यानी कि मास ऑफ जो है यानी कि 2 ज्यादा होगा मास ऑफ 3 से, मास ऑफ 1 से, और यानी कि डी हो जाएगा इनसफिशिएंट डाटा। इनसफिशिएंट डाटा, बताइए क्या आंसर होगा? अच्छा Sir, क्वेश्चन है। option ए। ऑप्शन Option क्या हो B. जाएगा? ऑप्शन ए। Option A. कैसे आपने कहा कि सही। हाँ बी। कैसे कहा Option आपने? B. हाँ कैसे कहा सर आप ऑप्शन लोगों बी। ने मुझे? हाँ ठीक है, आप लोगों ने मुझे ये बता दिया कि ए बी में से कोई आंसर होगा, लेकिन मेरे को रीजन बताएंगे कि कैसे आपने कहा कि जो है ए या बी होगा, कोई भी? Yes, सर उस sir. साइड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज कर रही है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रही है, तो कैसे कहेंगे परवीन बेटा? सर तो जिस साइड फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रही है वहां पे मास कम होगा। ऐसा जरूरी है क्या? जिसका फ्रैक्शन कम Sir, होगा उसका जो है No, sir. मास? ऐसा तो मेरे ख्याल से ये परफेक्ट लॉजिक नहीं है। ठीक है आप कह सकते हो, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट लॉजिक नहीं है। कोई और बताना सर चाहेंगे? जितना ज्यादा मास सर होगा सर VMP जो है उतने वो ज्यादा इनवर्सली मतलब प्रोपोर्शनल है मास के। वेरी गुड। सर हाँ बोलिए जितना बेटा। ज्यादा मास ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा स्पीड कम होगी। सर जितना ज्यादा VMP ज्यादा होगा उतना मास कम होगा। ओके चलिए, हर्ष ने जो है यानी कि बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप लोगों का भी जवाब गलत नहीं है, लेकिन जो मोस्ट परफेक्ट जवाब दिया था हर्ष ने दिया था। थैंक यू हर्ष जी, आप बिल्कुल हर्ष जी कहलाने के लायक है। आपको याद हो वी एम पी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है? √2 RT/m, यानी कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कई बच्चे ने कहा भी कि सर नीचे की ओर जाने पे यानी कि क्या होता है मास, यानी कि जो है वेलोसिटी यानी कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि मोस्ट प्रोबेबली जो उसका मास होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा कि आप जो है ऐसे बता रहे थे, लेकिन हमने कहा कि लॉजिक से बताओ। यानी कि लॉजिक क्या हो जाता है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी कि स्पीड जिसकी ज्यादा होगी उसकी मास कैसे होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कैसे बताएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? यानी कि इस इक्वेशन से बताएंगे। अब यानी कि देखो किसका मास सबसे ज्यादा है, यानी कि V3 का मास ज्यादा है कि नहीं है? यानी कि इसका ही तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। यानी कि देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा था यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 20 होगा, और यहाँ पे 30 होगा, और यहाँ पे 40 होगा। इसी प्रकार से बढ़ेगा। यानी कि जितना आप इधर की ओर जाओगे, जितना आप इधर की ओर जाओगे, यानी कि स्पीड क्या होगा, उतनी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि स्पीड भी हमने क्या करा, यानी कि बढ़ा दिया। अब देखो यानी कि सबसे ज्यादा स्पीड किसका हो जाएगा? V3 का। फिर किसका हो जाएगा? V2 का। और फिर किसका हो जाएगा? V1 का। जो लेकिन मास होगा वो जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि M3 का सबसे कम होगा। ठीक है, और फिर किसका ज्यादा होगा? M2 का। और फिर किसका होगा? ओहो डायरेक्शन थोड़ा सा, यानी कि जो सबसे ज्यादा मास हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा? M1 का। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ए हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। No sir. No, ना sir. समझ में, हाँ किन्हीं को भी अगर जब प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल पूछना है, आप लोगों को शर्माना नहीं है। चलिए एक और आप लोगों को ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देता हूं, आपके सामने है। यानी कि इस प्रकार से यही सारी चीजें आगे लिखी हुई है, लेकिन मैं यहीं पे जो है आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वहां से आप आंसर देख लोगे, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। मेरे पास ये ग्राफ है, आपको जस्ट अभी मैं दिखाऊंगा, फिर हम लोग कंपल्सरिटी फैक्टर पे बात करेंगे। ये मान लो इसका ग्राफ 1 है, इसका ग्राफ 2 है, इसका ग्राफ 3 है। यानी कि ये कितना है आपके पास? ये है T1। अच्छा आपको मैंने ऑप्शन बताया तो 1 सही है, ए सही है। ठीक है, यानी कि जो है T2 T3। अब आपको यानी कि अरेंज करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि मैं ऑप्शन दे देता हूं, T1 ज्यादा होगा T2 से, T3 से, B T3 ज्यादा होगा T2 से और T1 से, C हो जाएगा T2 ज्यादा होगा T3 से T1 पे, D हो जाएगा T3 सॉरी T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। बताइए यहाँ पे क्या Sir, है? option B. Option. सर बी। ओके सर ऑप्शन बी। ओके ठीक है, यानी कि इस बार आप लोगों ने जो है बिल्कुल सही पकड़ा।
हाँ, मैं कंफ्यूज करना चाह रहा था डी से, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए, बहुत सही। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने पहले ही पकड़ लिया कि सर जो है डी ऑप्शन जो है कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं, या बी। कैसे आप लोगों ने बताया, वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2RT/m, यानी कि जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, यानी कि T3 का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा T2 से, फिर जो है सबसे कम क्या हो जाएगा, T1 का। चलिए, अब यही सारी चीजें जो यानी कि आपको दिया हुआ है, देखो वही क्या कहता है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेस स्पीड कॉरस्पॉन्डिंग टू द पीक ऑफ द कर्व रेफर टू द एज अ यू मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि ये जो स्पीड होगा क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगा। अब देखो, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास स्पीड इन गैस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड मोलर मास, यानी कि आपको मैंने कहा था कि यानी कि जो भी चीजें डिपेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, अंडर रूट RT/m। अब जो भी फॉर्मूला है मोस्ट प्रोबेबल है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। अगर आपसे पूछा जाए कि VRMS आर डिपेंड अपॉन विच फैक्टर, टेम्परेचर एंड मास, प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इस प्रकार से 4 ऑप्शन देगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एंड मास। हाँ क्या हो जाएगा, ओके वेरी गुड, यानी कि अगर आपको इस टाइप से आता है आप जो यहाँ से निकाल सकते हो। चलिए, यही मैंने अभी जस्ट बताया कि जब अगर आपके पास, मैंने तो 3 ग्राफ लेके बताया, यानी कि जब T1 T2 होगा, तो यानी कि देखो मैं फिर से कर देता हूँ, VMP इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2RT/m हो जाएगा, यानी कि आपको बताना है कि यानी कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि T2 का यानी कि क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से मास का भी अगर दिया रहे, हाँ एक और चीज आपसे अगर मान लो पूछ लिया जाए कि जैसे यही ग्राफ वापस आता हूँ कि ये U1 यानी कि बताओ, U1 यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है और यानी कि U2 मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, तो यानी कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी, सर 2 2 की, कैसे आपने कहा 2 की ज्यादा होगी, बिकॉज सर उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं उस ग्राफ के अंदर। इसके अंदर तो कम है ना, T2 के अंदर, ग्राफ के अंदर। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ पे 30, तो इस वाले T1 वाले ग्राफ में तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, देखो यहाँ पे 30 मॉलिक्यूल्स है, जबकि यहाँ पे क्या है, 20 मॉलिक्यूल्स है, ये तो ग्राफ में कम है। आपने कैसे कहा कि U1 की स्पीड ज्यादा होगी UMP2 की, सर क्योंकि स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है क्योंकि यू आगे को इंक्रीज हो रहा है। वेरी गुड, आप लगता है पढ़ चुके हैं, पहले कहीं पढ़े हैं क्या, नो सर। ओके ठीक है, आपका कॉमन सेंस बहुत बढ़िया है। ठीक है, यानी कि इधर साइड डायरेक्शन में जाने पे क्या हो रहा है, स्पीड जो है यानी कि इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि जब इधर साइड इंक्रीज ज्यादा हो रही है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है यानी कि क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी कंपेरिजन टू 1। वैसे समझ लो, यहाँ पे जो है 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 10 ज्यादा होगा या 15, यानी कि जो है 15 ज्यादा हो जाएगा। क्या क्लियर है ये बात, यस सर। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो। वही कहता है कि यानी कि UMP2 का जो वैल्यू ज्यादा होगा कंपेरिजन टू, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो मॉलिक्यूलर मोशन बिकम रैपिड हो जाएगा, यानी कि उनकी जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है यानी कि क्या हो जाएगी, वो जो है ज्यादा हो जाएगी। इंटायर कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। अब ये कर्व जैसे क्या होगा, आपने इंक्रीज कर दिया, तो मैं इसको अगर से बनाऊं, कहाँ चले गया, ठीक है, हाँ अगर जैसे मैंने क्या कर दिया, कहाँ कहाँ चले जाता है यार, ये वाला मैंने बताया नहीं था क्या, कहाँ चले गए वो लग रहा, टेम्परेचर वाला, हाँ यहाँ। चलिए, यहाँ पे यानी कि क्या होगा कि जैसे मान लो कि मेरा ग्राफ पहले इनिशियल में ऐसा था, मैं एक नया पेज ही ऐड कर देता हूँ ताकि कि आप लोगों के लिए अच्छे से बना सकूं। मान लो कि आपने, मैं 2 ग्राफ बना रहा हूं ताकि कि आप देख सको, यहाँ पे 2 ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में 1/n लिख देता हूं और यहाँ पे VMP लिख देता हूं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी हमने भी, अगर मान लो सपोज करो कि पहले अगर जब टेम्परेचर 20 डिग्री पे ऐसा बन रहा था, आपने अगर जब 30 डिग्री कर दिया, तो यानी कि वो ग्राफ कैसा बनेगा, उतना ज्यादा पीक पॉइंट पे तो नहीं जाएगा, लेकिन पार्टिकल का जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या अब क्या हो जाएंगी, स्पीड यानी कि उनकी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। वही चीज वो कहते भी हैं
कि अगर आपने क्या करा कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, यानी कि उनकी जो है क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप लोग कह सकते हो, कहाँ चले गए फिर से वो, कहाँ भाग जाता है। हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये रहा। ठीक है, यानी कि जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो मॉलिक्यूलर क्या हो जाएंगे, ज्यादा स्पीड हो जाएंगे, और ज्यादा स्पीड हो जाएंगे तो उनका जो इंटायर कर्व हो जाएगा वो राइट की ओर शिफ्ट हो गया। तो तुमने भी राइट की ओर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। यानी किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए, आपको मैंने मास के टर्म में भी बताया कि क्या होगा, v मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2RT बाय m, यानी कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी मास कम होगी। इसकी m2 की स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो यानी इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, m1 का ज्यादा हो जाएगा। जस्ट अभी हमने जो है बता दिया। चलिए, आपको ये भी मैंने बताया कि कौन सा स्पीड यानी कि क्या होगा, तो यानी कि जस्ट ये देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, बीच वाला एवरेज स्पीड होगा, और इधर वाला जो होगा स्पीड क्या हो जाएगा, यानी कि जो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगा। चलिए, ये सारी चीजें जो है आपको यानी कि जो है हमने समझा दी। अब देखो यहाँ 0 होगा, ये यू मस्ट एमपी हो जाएगा, ये यू एवरेज हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि यू आरएमएस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यानी कि एक समय आने के बाद आप कितनी भी एनर्जी दे दोगे तो यानी कि नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब इसका क्या कहने का मतलब है, आप जितना ज्यादा एनर्जी दोगे उतनी ज्यादा स्पीड होगी। अच्छा, मुझे बताओ कि इस जगह पे नंबर ऑफ स्पीड पार्टिकल की संख्या कम है, यानी कि ध्यान रखना कि जो कम स्पीड वाले की पार्टिकल की संख्या कम होगी, और ज्यादा वाले स्पीड वाले भी पार्टिकल की संख्या क्या होगी, कम होगी। यानी कि बहुत ही छोटी सी फ्रैक्शन है। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल होगी यानी कि वो क्या होगी, यानी कि ज्यादा होगी, एवरेज और यूआरएमएस, यानी कि जिनकी मैक्सिमम स्पीड होगी उनकी भी संख्या कम है, जिनकी मिनिमम स्पीड होगी उनकी भी संख्या क्या है, कम है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यू एवरेज इज स्लाइटली ग्रेटर देन द यू एमपी, यानी कि क्या कहता है कि जो स्पीड होगी ना वो एवरेज की थोड़ी सी ज्यादा होगी। जस्ट मैंने आपको रेशियो भी निकाल के बताया था, वहां से भी आप देख सकते हो, वहां से भी आपको पता लग जाएगा। चलो, जिनको नहीं समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहा हूं, आपको मैंने बताया था वी आर एम एस, वी एवरेज, और वी जो है मोस्ट प्रोबेबल। आपको मैंने वी आर एम एस के लिए √3, और इसके लिए हमने कितना बताया था 2.5, और इसके लिए यानी कि क्या बताया था 2। अब देखो कहता है यू एवरेज इज स्लाइटली ग्रेटर देन द यू एमपी, यानी कि एमपी यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से थोड़ा सा यानी कि बड़ा होगा। तो यहाँ देखो थोड़ा सा बड़ा है इसलिए जो है पहले है, यानी कि इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, यानी कि यू एवरेज की वैल्यू जो है थोड़ी सी बड़ी होगी यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से। चलिए, अब यहाँ से आप लोगों ने जो यानी कि सीख लिया। आज हम आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में बताते हैं। मैं यहीं पे बताता हूँ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या आप लोगों ने नाम सुना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का? यस सर, जेड। हाँ, वेरी गुड। किसी और ने नाम सुना है? यस सर। हाँ, बोलिए क्या होता है बेटा, क्या पता करते हैं? ठीक है, यानी कि कंप्रेसिबली फैक्टर, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की आइडियल गैस की। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर समझाने से पहले मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं, यानी कि आइडियल और रियल का। आप इसको याद रखना, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस। क्या पूछना चाह रहे हैं सर? which option was correct sir? It means that after a limit temperature the speed of particle does not is मैंने ये कहा कि एक समय के बाद जो है ना कि आपकी स्पीड, आप बहुत ज्यादा जितनी एनर्जी दोगे तो उनकी संख्या कम होती चली जाएगी। जैसे कि अगर जैसे मान लो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे स्पीड रखा यानी कि 10 मीटर है, सपोज करो मैंने समझाने के लिए। अब यहाँ पे यानी कि इसकी संख्या कम होती चली जाएगी 20 मीटर पर सेकंड वाली, और यहाँ पे और आओगे 30 मीटर पर सेकंड वाली क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। यानी कि इसकी संख्या जो यानी कि कम हो जाएगी। लिमिट नहीं है स्पीड की, आप चाहो तो जितना ज्यादा स्पीड दोगे और ये छोटा सा ग्राफ इसके करीब 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 आ जाएगा। यानी कि जितना आप आगे बढ़ते चले जाओगे स्पीड बढ़ती चली जाएगी। नो लिमिट मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि इसकी लिमिट नहीं है कि कितनी आप पहुंचा सकते हो। जितनी आपकी इच्छा, जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे आप उतना ज्यादा यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि जो है स्पीड पहुंचा सकते हो। ठीक है, जिनको भी दिक्कत है वो डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने की क्या बात है, हम लोग सब सीखने सिखाने के लिए आए हैं। हाँ,
यानी कि सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब यानी कि आपके पास क्या हो गया, ये सारी चीजें जो हो गई। अब हम लोग जो यानी कि बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे। ठीक है, यानी कि हम लोग किस पे बात करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक साइड में लिखता हूं आइडियल, एक साइड क्या लिखता हूं, रियल। अब आप लोगों को पता होगा आइडियल रियल क्या होता है, पता है या नहीं पता है? यस यस सर। सर, पता है। क्या 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 होता है? जैसे आपको मैं, कई सारे लोग जो है सपने देखते हैं, सभी लोग सपने देखे होंगे जरूर अपनी अपनी लाइफ में। जैसे यस सर। आप लोग, हाँ, आप लोगों ने सपना देखा कि सपने में जैसे कि आप 11th में गए थे, या जो है 2023 का सपना देख, आपको सुना था, आपने सपना देखा कि सर मेरे को ना इस साल जो है यानी कि 2025 में होगा, मेरे को दिल्ली में जाना है। आप लोगों ने सबने सोचा होगा। अब लेकिन ये क्या देखा अपने सपने में कि मेरे को 3 घंटे 4 घंटे डेली पढ़ेंगे, सर लोग पढ़ाएंगे और मस्त पढ़ेंगे, और यानी कि जो है मेरा 720 में 700 आ जाएगा। ये आपने आइडियल एक्सपेक्ट किया। लेकिन रियल में क्या हो गया, आप आए कहे कि आज तो लोहड़ी है सर, आज क्लास करने का मन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, या किसी का मन कर रहा होगा, यानी कि तबीयत खराब हो गया होगा, किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा होगा, यानी कि वो कहेंगे मेरा तो 720 नहीं आएंगे। आपने जो सपने में देखा था वहां पे सारी कंडीशन आइडियल ली थी, कोई भी चीज आपने ऑब्स्टेकल नहीं लिया। क्या पता आप रात भर पढ़े, अब जो सुबह जो है आप लोग जो है, या सुबह जो आप लोगों ने मस्त, अभी जैसे क्लास खत्म होगा अपना यूट्यूब खोलोगे और उसमें शॉर्ट वीडियो देखना शुरू करोगे, कहोगे सर हम 3 मिनट देखते हैं, और देखने बैठे 10 बजे और बज गया 2 रात के। अब यानी कि वो 3 ही मिनट हुए आप लोगों के लिए, लेकिन वो 2 बज गए। अब कल उठोगे यानी कहोगे यार कल रात 2 बजे तक जगा था, अब मैं क्या पढ़ूंगा, इससे अच्छा कि परसों से पढ़ूंगा। इस तरह से यानी कि क्या हो गया, यानी कि रियल में कंडीशन आता है। लेकिन आइडियल में आपने सपना बनाया कि मैं इतने इतने घंटे पढ़ूंगा और इस प्रकार से यानी कि क्या कर लूंगा, एम को अचीव कर लूंगा। ये आपने, वैसे ही हम लोग भी यहाँ पे जो है यानी कि आइडियल को हम लोग बताते हैं और यहाँ पे जो है रियल को बताते हैं। कुछ बातें आपको बताई थी, याद हो तो केटीजी की क्लास में, कल की क्लास में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ठीक है, क्या कहा था कि आपके पास, यानी कि मैंने कहा था कि इसके अंदर जो है इट ऑलवेज पीवी इक्वल टू एनआरटी लॉज। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी लॉज को यानी कि ओबे करेगा, जबकि इट डज वंडर नॉट। वाल्स इक्वेशन। हाँ, आप लोगों को याद है मैं वंडरवाल इक्वेशन यस सर। क्या होता है? सर P plus A n square over V square V minus NB is equals to nRT। वेरी गुड सत्विक। ठीक है, और कोई बताना चाहेंगे? अच्छा, मुझे बता सकते हो अनु स्क्वायर बाय वी स्क्वायर जो है वो क्या है? प्रेशर करेक्शन। करेक्शन वेरी टर्म्स। गुड, यानी कि वो है प्रेशर करेक्शन। ठीक है सत्विक, ठीक है, यानी कि आपको यानी कि क्या होता है, इट ऑलवेज पीवी इक्वल टू एनआरटी, रियल गैस में इट डज नॉट ऑवे पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये जो है यानी कि पीवी इक्वल टू एनआरटी रूल को या लॉज को फॉलो नहीं करता है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। हम लोग जो है यानी कि वहां पे क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है, जबकि रियल में क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स Not negligible in हाँ नॉट comparison of total नेग्लिजिबल, volume of gas। हाँ आर नॉट नेग्लिजिबल। ठीक है, यानी कि क्या होगा, ये नॉट नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग जो है कुछ पॉइंट बताए। तीसरा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नेग्लिजिबल। जीरो हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ठीक है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, वैसे ये बैच मेरे को सबसे अच्छा बैच मिला है, इसमें सारे बच्चे जो है काफी तेज तर्रार है। अब बाकी बैच में जो है यानी कि थोड़े उतने तेज तर्रार नहीं है। तो आप लोग काफी अच्छे हैं, आप लोगों ने लगता है पहले भी काफी ध्यान दिया है, और ध्यान दीजिए यानी कि जो है और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, सारे जनरल हैं। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जो है अपनी बुद्धि से मारेंगे दुनिया को। ठीक है, मेहनत करेंगे ताकि कि हमें भी दुनिया देखे क्या चीज है। चलिए अब यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो।
force of attraction and force of attraction and repulsion, It's not zero. हाँ, is not zero. ठीक है, और कोई बताना चाहेंगे? कौन कौन सा पॉइंट बताया था? चौथा पॉइंट बताया Ideal था। gas it obeys all gas laws in all conditions, whereas the real gas only obeys the gas laws in the condition of low pressure and high temperature. ठीक है, वो एक लास्ट में हम कंडीशन बताएंगे। आपको मैंने कहा था कि इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है या नहीं करता है, बताइए। आइडियल गैस, नो सर सर, क्वेश्चन हाँ। रिपीट करना है, एक मिनट क्या चीज? नो सर। फिर क्वेश्चन रिपीट करना, आपने क्या मैंने पूछा कहा था, अभी? हाँ सॉरी, मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें एक्ट करता है या नहीं आइडियल गैस में? आइडियल में नहीं करता। नो सर। इन आइडियल No, गैस ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जबकि इसके अंदर क्या होगा? जीरो होगा क्या? नहीं। और भी बहुत सारे पॉइंट है। इलास्टिक कोलिजन होता है इसके अंदर, इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है। लेकिन मैंने जो है आप लोगों को इन रियल गैस, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट जीरो। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि क्या कह सकते हो, यानी कि नॉट जीरो। मैं आपको वो कंडीशन अभी जस्ट आपने जो बताया ना सात्विक, मैं उसी चीज को डिराइव करूंगा आपके सबके सामने, ताकि कि सबको Yes, समझ में sir. आ जाए। हाँ, यानी कि आइडियल गैस हैज काइनेटिक एनर्जी, और क्या कहना चाह रहे हैं? आइडियल गैस हैज कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। ओके, ठीक है, यानी कि जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि उसके पास जो है, क्या मैंने चैट बॉक्स ऑफ करके रखा है क्या? यस सर, Yes, sir. ओके सर, ओके ठीक है। तो यानी कि जिनको जो है आप यहां से भी चैट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि ये सारी पॉइंट है। खैर, ये हमें दिक्कत क्या आई कि हमें पता करना है कि कौन आइडियल गैस है, कौन रियल गैस है। अब गैस को देख के आप बता तो नहीं सकते, क्योंकि सर हम जिसको देख नहीं सकते उसको कैसे बताएं कि कौन आइडियल है, कौन रियल है? तो यानी कि आपके एग्जाम में पूछ देगा कौन आइडियल है, कौन रियल है, तो आप कैसे बताओगे? तब हमारे पास आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जेड का यूज करके यानी कि क्या बताएंगे कि कौन जो है यानी कि आइडियल है, कौन जो यानी कि रियल है। अगर जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 1, तो गैस क्या हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 1, तो One. गैस कैसा हो जाएगा? आइडियल। Ideal अगर gas. जेड की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 आया, तो ये कैसा हो जाएगा? Real रियल। gas. अब कहोगे सर मेरे सामने समस्या आपके साथ, आप लोगों को सब में 1 कैसे और नॉट इक्वल टू 1 कैसे लाऊं? तो यानी कि इसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला दे रहा हूं। ठीक है, जेड इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो? 2 फॉर्मूले लिख सकते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अगर 1 हो जाएगा तो देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी हो जाएगा, यानी कि आइडियल गैस है। दूसरा, आपके पास जेड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? वी रियल डिवाइडेड बाय वी आइडियल। ठीक है, अब यानी कि अब जेड के केस में कितने केसेस बनेंगे? 2 केसेस बनेंगे। मैं इसको सबसे पहले इस केस को ना समझा के आपको एक ग्राफ समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जिससे सात्विक ने जो पूछा था शायद आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या करा, P, और यहाँ पे मैंने क्या बनाया? V का ग्राफ बनाया। ठीक है, मैं एक इस प्रकार से ग्राफ बनाता हूं, ये मैंने आइडियल का लिया, और ये जो है मैंने क्या ले लिया, यानी कि रियल का ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, ये जो है यानी कि क्या है? रियल है। ओहो, ये आइडियल है, और ये क्या है? रियल है। ठीक है, क्या किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे बताइए। नो ठीक है, सर, ये जो ग्राफ बनाया मैंने बॉयल्स लॉ से बनाया, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है 1/v से, यानी कि जो है इस प्रकार से मैंने बनाया। ठीक है, खैर, यानी कि आपको मैंने वहां पे ग्राफ बताया था, तो यानी कि पी जो है यानी कि बॉयल्स लॉ से यानी कि क्या हो जाएगा? इस प्रकार का ग्राफ बनता है। चलिए, अब ध्यान से सुनना मेरी बातें। अब यहाँ पे जो है आपके लिए जो है कई सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से क्लियर होंगे। अगर आपने 10 मिनट ध्यान से सुना तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मुझे बताइए, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि क्या आपको यहाँ पे, ठीक है, मैंने ये पॉइंट लिया, तो मुझे बताओ कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, रियल का कि आइडियल का? सर रियल गैस। Real अब gas. देखो आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं जो है
यहाँ दिखाने के लिए जो है इस प्रकार से कर देता हूं, ठीक है। अब शायद सबको दिख गया होगा कि किसका वॉल्यूम जो है यानी कि क्या है, ज्यादा है। यानी कि ये जो ग्रीन वाला है ये रियल सॉरी आइडियल है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, ये आइडियल है और ये रियल है, ठीक है। यानी कि क्या है, रियल है। अब देखो एट हाई प्रेशर, कंडीशन ध्यान से सुनना, एट हाई प्रेशर, यहां से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। एट हाई प्रेशर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस यानी कि क्या होगा, ज्यादा होगा। आप देख सकते हो ग्राफ में, यानी कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 10 है, तो यानी कि इसका जो है कितना हो गया, ज्यादा हो गया। यानी कि वी रियल की वैल्यू क्या है, ज्यादा है कंपैरिजन टू किसके, आइडियल के। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। यस सर। अब आप मुझे बताओ कि आपने सोचा था कि मेरे को जो है 720 में से 700 नंबर लाने हैं और आपको 718 नंबर आ गए, यानी कि आइडियल आपने जितना माना तो उससे ज्यादा आ गया, यानी कि आपका ऐसा डेविएशन हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। यानी कि इसके अंदर डेविएशन कैसा होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, क्लियर। यस सर। हाँ, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कि मेरे को मान लो कि सपोज करो कि मेरे को इस साल जो है यानी कि 5,000 कमाना था, अब मेरी सैलरी हो गई 10,000, ठीक है। यानी कि कितनी हो गई, यानी कि 10,000 हो गई। अब मैंने क्या करूंगा, मेरी जो है यानी कि नेटवर्क यानी बढ़ गई, मैं जितना सोचा था उससे ज्यादा अब कमाने लगा हूं। यानी कि जब ज्यादा कमाने लगा हूं, यानी कि मैंने जो है आइडियल को पार कर दिया, तो यानी कि मेरे अंदर कैसा डेविएशन आया, पॉजिटिव डेविएशन आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर पॉजिटिव डेविएशन आया तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस का क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं, वॉल्यूम Yes, sir. ऑफ Yes, sir. रियल गैस बढ़ गया। अगर जब वॉल्यूम रियल गैस का बढ़ गया तो यानी कि उसके अंदर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स। आप बोलोगे सर मुझे तो समझ में नहीं आया, आपने कैसे कह दिया रिपल्सिव फोर्स। ध्यान से सुनना, मैंने सॉलिड लिया तो सॉलिड सॉलिड ये हो गया, ये क्या हो गया, गैस लिक्विड हो गया, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये जो गैस के पार्टिकल है। अब ये तभी दूर होंगे जब इसके अंदर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव Repulsive फोर्स। force. Repulsive force. अब यानी कि वॉल्यूम तभी तो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है, यानी कि पार्टिकल दूर दूर हो। दूर दूर कब होंगे, जब उसके अंदर फोर्स कैसा आएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा, तभी तो पार्टिकल दूर दूर होंगे। यानी कि देखो सॉलिड के अंदर एकदम बिल्कुल क्लोज क्लोज है, उसकी वॉल्यूम कम होगी, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। यहाँ पे देखो यानी कि थोड़ी सी कम है तो यानी कि थोड़ी दूर है, इसमें बहुत ज्यादा रिपल्सिव होगी तो यानी कि बहुत ज्यादा दूर होगा, यानी कि इसमें रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो क्या हाई प्रेशर पे कोई भी आइडियल गैस के जैसा बिहेव कर रहा है क्या, नहीं। यानी कि हाई प्रेशर पे कोई भी गैस कैसा बिहेव करेगा, रियल की तरह बिहेव करेगा। अब चलिए आप लोगों के लिए जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ लो प्रेशर पे, शायद आप लोगों को लो प्रेशर पे शायद व्हाइट कलर में आपको शायद दिखे नहीं, इसलिए जो है मैं इसको व्हाइट कलर यूज नहीं कर रहा हूँ। एट लो प्रेशर, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। अब यानी कि एट लो प्रेशर पे क्या कहानी होगी, अब मुझे बताओ किसकी वॉल्यूम ज्यादा है। मैं यहाँ पे देखो ऐसे ले लेता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, ठीक है। किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, आइडियल की वॉल्यूम ज्यादा है या रियल की, Ideal. आइडियल की। Ideal. देखो यहाँ पे इसको इस प्रकार से नीचे करो, और ये देखो आइडियल है, तो यानी कि आइडियल की वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वी आइडियल की वॉल्यूम क्या हो गई, ज्यादा हो गई, किसके कंपैरिजन में, रियल के कंपैरिजन में। इतनी सी बात क्लियर है या नहीं है, यानी Yes. कि Yes, yes, यानी sir. वी आइडियल की जो वॉल्यूम हो गई वी रियल से ज्यादा हो गई। यानी कि यहाँ पे आपने सोचा था कि मेरे को इतना नंबर लाना है, यानी कि सपोज करो कि मैंने सोचा था कि मेरे को इस बार यानी कि कितना कमाना है, 5,000 रुपीज पर मंथ कमाना है, और मेरी घट के कितनी हो गई, 3,000 घट गई हो गई, ठीक है। अब यानी कि 3,000 में घट गया, यानी कि इसके अंदर मेरा डेविएशन कैसा आ गया, Negative. नेगेटिव डेविएशन आ गया, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कैसा डेविएशन आ गया, निगेटिव डेविएशन आ गया, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास अगर जब नेगेटिव डेविएशन आ गया यानी कि वॉल्यूम उसका कम हो गया, रियल गैस का वॉल्यूम तभी कम होगा जब उसके अंदर पार्टिकल्स क्लोज क्लोज हो जाएंगे, तभी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और Yes, क्लोज sir. क्लोज हो जाएंगे उसके अंदर फोर्स ऑफ कैसा लगेगा, Attraction. Action. अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। यानी कि कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब देखो ध्यान से देखो, लो प्रेशर पे रियल गैस कैसे बिहेव कर रहा है, आइडियल की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि यही सात्विक ने पूछा था
कि कोई भी रियल गैस कब बिहेव करेगा आइडियल की तरह, तो यहाँ पे याद रखना कि वो कब करेगा, लो प्रेशर पे करेगा। pressure, high ठीक है। temperature. अब दूसरी बात, यानी कि आपको पता हो, यानी कि जैसे हमने आपको बताया था कि T1 T2 आपको निकालने के लिए बताया था, यानी कि जितना ज्यादा यानी कि T जो आइडियल का होगा वो ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से कोई भी गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे रियल गैस बिहेव्स लाइक एज अ आइडियल गैस। यानी कि वो क्या करेगा, रियल गैस भी बिहेव करेगा कब, आइडियल के जैसे। याद रखना, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे जो है क्या करेगा, यानी कि जो है बिहेव करेगा। मैं यहाँ पे इसी जगह पीछे ही लिख देता हूं, आप लोग इसको याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको याद रखना। एट लो प्रेशर एंड, एलपी समझ जाओगे ना, पूरा लिख दूं? Yes, sir. No sir, समझ यस गए. सर। हाँ, यानी कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे यानी कि क्या होगा, आइडियल गैस बिहेव्स लाइक रियल गैस, सॉरी आइडियल गैस नहीं, 1 मिनट, ओहो, ठीक है, रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यानी कि बिहेव करेगा। चलिए, ये तो मैंने आपको सारी बातें कैसे बताई, ग्राफ से बताई। अब मैं जो है यानी कि आपको यहाँ पे चाहो तो एक और चीज लिख सकते थे, पीवी एनआरटी से बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए समझ जाना, यानी कि पीवी लेस देन जो है एनआरटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वापस हम लोग जो है यानी कि क्या करते हैं, यानी कि जो है चलते हैं, यानी कि जेड के अनुसार से चलते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको ग्राफ से बताया। अब जेड की वैल्यू जब नॉट इक्वल टू 1 होगी तो इसके दो केसेस बनेंगे, मैं फटाफट से बना देता हूँ। वही सारी कहानी, वही सारी डीसीटी पीसीटी चलेंगी, यानी कि क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, एक तो केस ऐसा होगा जेड की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और एक जेड की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है? Yes, यानी Yes कि sir. sir. या तो केस दो ही बनेगा, जेड की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 हो, या क्या हो, लेस देन यानी कि क्या हो, 1 हो। अगर जब जेड की वैल्यू 1 हो तो यानी कि इसका मतलब है वी रियल की वैल्यू ज्यादा होगी वी आइडियल से। अब कहोगे सर आप कैसे कह रहे हो, तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, जेड इक्वल टू वी रियल और वी आइडियल। अब ये जेड 1 से ज्यादा तभी होगा जब ये इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि ज्यादा होगी। ज्यादा होगी. यानी कि अगर वी रियल की ज्यादा होगी तभी तो हम लिखेंगे वी आइडियल से। यानी कि इसके अंदर अब आप देख सकते हो, यहां से मैंने कहा कि 5 लिया, ये 4 लिया, तभी ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि इस प्रकार से कह सकते हो। ठीक है, यानी कि इसके अंदर डेविएशन आपका यानी कि जितना सोचा था उससे ज्यादा आ गया, यानी कि कैसा डेविएशन हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ठीक है, यानी कि कैसा हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। अब यानी कि इसके अंदर 1 मिनट, ठीक है, यानी कि कैसा हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। अब इसके अंदर फोर्स कैसा लग रहा होगा, बताइए। Repulsive. रिपल्सिव, वेरी गुड Repulsive. कृति। यानी कि कैसा लगेगा, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है यानी कि ज्यादा हो जाएगा, यानी कि फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज बताइए कि इसके अंदर पीबी की वैल्यू ज्यादा होगी एनआरटी से, होगी कि नहीं होगी, यानी यस कि इस Yes, प्रकार sir. से यानी कि Yes, लिख सकते yes, हैं। sir. अब यानी कि आपके पास यहाँ जस्ट मैं फटाफट से लिख देता हूँ, आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा जो है देखना पढ़ना, आप लोग जो है आज जब क्लास खत्म होने के बाद एक बार एनसीईआरटी को देखना। आपको पता है एनसीईआरटी का कलर कैसा है? Green sir, green हाँ और maroon, हाँ dark ठीक है, red. हाँ डार्क सर रेड। सर जो कई, नए वाली है उसका तो वुडन जैसा कलर है। अच्छा नई बुक आ गई है अब क्या? No sir, यस सर। second part का. अच्छा सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। चलिए, मेरे को मैंने एक बार पूछा था कि जब आज से 2 साल पहले कि बताओ यार तेरे पास एनसीईआरटी किताब है, तो उसने बोला कि सर है। मैंने बोला कि कौन सी कलर की, बोला सर मैंने अभी खोल के नहीं देखा, वो जैसे है वैसे ही रखा हुआ है। तो आप लोगों ने कम से कम खोल के देखा है, आपको फर्स्ट पार्ट की जो है ग्रीन कलर की मिलेगी, सेकंड यानी कि डार्क रेडिश मिल जाएगी या ब्लैकिश रेडिश मिल जाएगी। ठीक है, तो खैर आप लोग थोड़े से तेज तर्रार है, तेज तर्रार क्या, बहुत तेज तर्रार है। चलिए, यहाँ पे जो है यानी कि कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता है, ठीक है, कि कौन सी कलर की आपकी बुक है।
चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीवी की वैल्यू लेस देन हो जाएगी एनआरटी। चलिए, मैं एक फटाफट से आपको क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बनाइएगा, आप बताइएगा कि गैस क्या है, रियल है या आइडियल है। ठीक है, समझ में आ गया ना कि कैसे पहचानेंगे कौन रियल है कौन आइडियल है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो यस बताइए, सर। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है, सर। ओके, अक्षिता समझ में आ गया आपको, पायल, रिया, आप लोगों को समझ में आया? यस सर। ओके, हर्ष, Yes. प्रक्षित, यस सर। ओके, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं एक आप लोगों के लिए छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आप लोग इसको बनाइए। फाइंड द गैस इज, फाइंड द अननोन गैस, अननोन गैस इज रियल और आइडियल। ठीक है, इफ इट्स वॉल्यूम is 25 liter and number of mole is 1 लिख देता हूं, mole is 1. This all things are happen at this all things are happen at STP, at STP। ठीक है, यानी कि जो है आप बताओ कि ये गैस अननोन जो गैस है यानी कि रियल है कि आइडियल है। आपके पास शायद समय कम है, मैं बता देता हूँ, कल की क्लास में आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा कि इससे रिलेटेड, और फिर जो है कल वंडरवाल पढ़ेंगे। और जब मेरे ख्याल से आपको अगर जब वंडरवाल कल खत्म हो जाएगा और ये चीजें खत्म हो गई, फिर हमारे पास बचेगी विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और लुमिनार, वो एक दिन में जो है खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हाँ, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कौन से गैस है बताइए, रियल है या आइडियल? रियल। ओके, वेरी सर गुड। रियल। हाँ, कैसे आपने कहा, कैसे आप लोगों ने कहा? पीवी अपॉन एनआरटी फॉर्मूला लगा के। ओके, चलिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी से आपने बता दिया। ओके, मैं यहाँ पे पीवी इक्वल टू क्या कर देता हूँ, पी रियल वैसे आइडियल कर देता हूँ। ठीक है, पी रियल कितना दिया हुआ है 25 और आइडियल एसटीपी पे कितना हो जाता है 22.4, यानी कि जेड यानी कि क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि गैस कैसा है, रियल है। अगर Real। आपसे पूछता है यानी कि कौन सा फोर्स लग रहा है, यानी कि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अगर आपसे पूछता है कैसा डेविएशन है, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन है। ठीक है, तो आप लोग जो है मैं यहीं पे रखता हूँ आज की क्लास, शायद आप लोगों का समय भी हो गया है, फिर कल मिलते हैं। यस सर। ठीक है, ओके, आप लोग थैंक फटाफट, यू सर। बाय सर। बाय थैंक यू बेटा, सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।